ने अभी तक क्या देखा? हम लोग अभी उत्तराध्यान सूत्र का हम लोग 20वां अध्ययन कर रहे हैं। चल रहा था 20वां अध्ययन के अंदर हम दीक्षा का संकल्प तक हो गया था। इसमें हमने पिछली क्लास में लास्ट लाइन में ये देखा था कि जिस आदमी में भी ये सोच होती है ना, इस लाइन के अंदर हमने 32 गाथा के अंदर हमको ये निकल रहा है कि जब आपकी ये सोच है कि कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरे कर्मों, मेरे या किसी के भी पर है, कर्मों का इफेक्ट। जब आपको ये अच्छे से आपके अंदर घुस जाता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप सम्यक दृष्टि हो। ये जो मतलब उसको जो वेदना इतनी हो रही थी अनाथि, मतलब जब वो ग्रस्त में था, अनाथि मुनि को बुरी हालत में वेदना में था, इसके अंदर ये रियलाइजेशन तो था, चाहे जितना भी बुरा हाल था, जितना भी सब कुछ था, ये बोला था मेरे पैसे, मेरे मम्मी पापा बीवी बच्चे, कोई मेरी मेरे मैं अनाथ रह गया, कोई मेरे को हेल्प नहीं कर पाया, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग थी। बट अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये प्रॉब्लम आई क्यों? मेरे कर्मों की वजह से। आपको और मुझे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो, हम यदि सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं कि वो आदमी घटिया है या वो उस आदमी ने उस आदमी के साथ मिलके मेरे साथ कुछ कर दिया है ना, जब तक हम सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं ना, हम महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली हम सम्यक दृष्टि भी नहीं है, हम गलत एंगल से देख रहे हैं। महावीर स्वामी भगवान हर प्रॉब्लम का, हर सिचुएशन का उत्पत्ति स्थान एक ही मान रहे हैं। क्या उत्पत्ति स्थान है? कर्म उदय, और कुछ नहीं मान रहे हैं। देर इज नो टू ऑप्शन, देर इज नो थ्री ऑप्शन, देर इज नो फोर ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन। यस, वो प्रॉब्लम यदि सॉल्व करनी है तो भगवान और सॉल्यूशंस अलाउ करते हैं, राइट? ऑल सॉल्यूशन अलाउ करते हैं, मतलब हर प्रॉब्लम के लिए आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, रेकी और क्या क्या नाम है, होम और जो जो किसी उत्पातिक बुद्धि वाले के पास जाके उससे कंसल्टेशन करके उससे सॉल्यूशन लेना, भगवान सब कुछ अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में सारी अदर फिलोसफीज अलाउड है। ठीक है, यानी केवली परूपित धर्म ही नहीं, दूसरे धर्म भी अलाउड है। बट उत्पत्ति स्थान में एक ही फिलोसफी अलाउड है, वो है कर्म थियरी, वो भी जैनिज्म की कर्म थियरी। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको और मुझे सम्यक दृष्टि बनना है। यदि बनना है, एक ही काम है, कर्मों का उत्पत्ति स्थान ये है। ठीक है, हम ये समझ चुके हैं, तो आपको मैंने होमवर्क भी दिया था ये सोचने के लिए कि आपको आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स आपको लिस्ट डाउन करनी थी और आपका दिमाग किसको ब्लेम करता है कि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम किसकी वजह से है, सेकेंड कॉलम में ये लिखना था, राइट? अभी तक मैं किसको ब्लेम करती आई हूं मेरी उस प्रॉब्लम के लिए। और थर्ड कॉलम में क्या लिखना था कि महावीर स्वामी भगवान उस प्रॉब्लम के लिए किसको ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तीन कॉलम बनाने को आपको मैंने होमवर्क दिया था। देखिए, ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, कहना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है, यही आर्ग्यूमेंट मैं महावीर स्वामी भगवान को भी देती थी कि भगवान आपने तो बोल के चले गए, हमारी हालत खराब हो जाती है इस बात को इंप्लीमेंट करने के लिए। भगवान कहते हैं बार बार पढ़ो आगम, बार बार मेरी वाणी सुनो, मेरे पे श्रद्धा रखो। जब जब तुम मेरे पे श्रद्धा रखोगे, इस बात पे विश्वास रखोगे ना, तब तक तुम सम्यक दृष्टि बनते चले जाओगे। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, आगे की स्टोरी हम देखते हैं। सो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया है कि मेरे कर्म उदय की प्रॉब्लम है। सोल्यूशन में एवरीथिंग इज अलाउड, बट उदय के लिए अलाउड नहीं है। आगे चल रहे हैं हम। हे राजन, इस प्रकार विचार करके मैं सो गया। ये बहुत अच्छा विचार था। ये अच्छा विचार मैं एक बार पढ़ लूं। ये मैं इसलिए रिपीट करना चाह रही हूँ क्योंकि ये उसका मेन सोचने, सम्यक दृष्टि जीव का सोचने का तरीका था। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे सोचता है, यदि मैं एक बार इस विपुल असहाय वेदना से छूट जाऊं तो क्षमावान, इंद्रियों का दमन करने वाला और आरंभ रहित होकर अणगार वृत्ति को धारण कर लूं।
अर्थात साधु बनकर वेदना के कारणभूत कर्मों का समूल नाश करने के लिए प्रयत्न करूं, जिससे फिर कभी ऐसी वेदना का अनुभव ही नहीं करना पड़े। बेसिकली द मेरे पे वेदना आई क्यों है, उसका समूल नष्ट करना है मुझे, ठीक है? हाँ, उसको खत्म करने के लिए आप श्रावकपना भी पाल सकते हो, आप साधुपना भी पाल सकते हो, कुछ भी हो। कुछ नहीं भी कर सको, एटलीस्ट सम्यक दृष्टि तो रखो कि ये प्रॉब्लम मेरे को कर्मों की वजह से आई है और किसी वजह से नहीं आई है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है बिकॉज़ ही इज सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा सोचता है। हे राजन, इस प्रकार विचार करके मैं सो गया। ज्यो-ज्यों रात्रि व्यतीत होती गई, त्यों-त्यों मेरी वेदना भी क्षीण होती गई और मैं निरोगी हो गया। मतलब मेरी प्रॉब्लम सुबह तक बिल्कुल ज़ीरो हो गई। इसके बाद दूसरे दिन प्रातः काल होते ही अपनी माता-पिता आदि सभी बंधुओं से पूछकर क्षमावान, इंद्रियों का दमन करने वाला और आरंभ रहित होकर मैंने अणगार वृत्ति प्रव्रज्या धारण कर ली। अब देखो, वो ये भी बोल सकता था मैं दीक्षा ले ली मैंने। वो ऐसा नहीं बोल रहा है, सिर्फ़ दीक्षा, प्रव्रज्या मतलब दीक्षा। पर इसके साथ प्रव्रज्या के साथ-साथ ये 4-5 एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहा है। कौन-कौन से एडजेक्टिव्स साधु के लिए यूज़ कर रहा है? क्षमावान, यानी वो अंदर से क्षमावान हो गया। इंद्रियों का दमन करने वाला, मतलब ये भी एडजेक्टिव साधु के लिए यूज़ हो रहा है। और आरंभ रहित, मतलब मैंने सारी हिंसा 100% छोड़ दी। ये 3 गुणों वाला मैं दीक्षित हो गया। देखो कितनी इज्जत दे रहा है कि मैंने जो किया कितनी अच्छी चीज की है, तीनों चीजें मैंने कर ली। क्षमा, इंद्रियों का दमन और हिंसा रहित, ठीक है, ये 3 चीजें अमेजिंग। इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट फॉर दीक्षा, ठीक है। इससे पहले मैं ये इस लाइन पे बोलना चाहती हूँ, क्या आपको भी लगता है कि जो कि आप भी इस तरह से जैन धर्म के बारे में सोचो तो आपके भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? जैसे इस आदमी के हो गए, इसके रात इसने शुभ ध्यान सोचा कि मैं दीक्षित हो जाऊंगा सुबह होके, तो रात भर सारे कर्मों की निर्जना होती रही और सुबह होते होते सारे कर्म क्षय हो गए। मेरा सवाल है, क्या ये हर बार होता है? क्या ये हर बार होता है? नहीं। नहीं होता है। नहीं होता है, फिर क्यों करूं मैं धर्म ध्यान? मेरे को तो समझ नहीं आया क्यों मैं, यदि मुसीबत में हूं, मेरे मेरी को हॉस्पिटलाइज, मतलब मेरी इतनी वेदना है कि आंख के साथ साथ पूरी बॉडी में दाग जा रहा है, फिर मैं इतना शुभ जान जाके करूं जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली? मैं क्यों महावीर दीक्षा लूं? कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा आश्रम। ओके, पर ओके, बट ये आइडिया ये मिल रहा है कि ये आदमी था ना, हलुकर्मी था। हलुकर्मी मतलब कुछ कर्म रह गए थे, तो धर्म, और उसमें एक तो पहले से ही सम्यक दृष्टि था, ऐसा नहीं था कि सम्यक दृष्टि नहीं था। सम्यक दर्शन से वो सोच रहा था दीक्षा के उत्कृष्ट रसायन है, क्योंकि यहाँ बीच में कहीं नहीं लिखा है कि उसने जैन धर्म सीखा। इसका मतलब पहले से उसको जैन धर्म आता था, ठीक है। उसने साधुपने के बारे में सोचा, उत्कृष्ट रसायन में महान निर्जरा होके वो कहा किसके अंदर चला गया, इतने रसघस स्थितिघात हो गई कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर ये सबके पर लागू नहीं होती, याद रखना। आपको कभी ये लालच आ जाए कि ये देखो उसकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई, मैं भी कर लूं, इस लालच में मत रहना। हलुकर्मी जीव करते हैं, इसीलिए हलुकर्मी बनना भी बहुत बड़ा एक एक तरह का एम हो सकता है आपका और मेरा। जैसे अनंत बार आप और मैं संवोत्सरण में जा चुके हैं, तीर्थंकर का सानिध्य मिल चुका है, और क्या पता तीर्थंकर भगवान से ही हम श्रावकपना या साधुपना भी ले चुके हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी 100% हो सकती है। आर वी क्लियर? हाँ, पर कुछ फायदा क्यों नहीं हुआ? उस वक्त केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ उस भव के अंदर तीर्थंकर मिलने के बावजूद? देखो कितने लोगों को तीर्थंकर के मिलने के बाद वो लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए, पर आपको और मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या पता हम हल्लुकर्मी नहीं थे, भारी भरकम कर्मी थे। तो क्या हुआ, उस भव में हमको हल्लुकर्मी बनने, मतलब इतने से इतने कर्म आए लेकिन जीरो नहीं हो पाए। इस भव में चाहे हमको तीर्थंकर नहीं मिले, तीर्थंकर का ज्ञान है ना, उससे यदि हम हल्लुकर्मी बन जाते हैं ना, तो अगली बार तीर्थंकर मिलेंगे तो शक करके जितने छोटे कर्म बचे हैं, इस साधु की तरह हम भी खट से प्रॉब्लम सॉल्व करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है यदि हम हलुकर्मी हो, कि तीर्थंकर के नहीं मिलने से
कोई सामान्य साधु के मिलने से, अरे वो तो छोड़ो, सामान्य क्या बोलते हैं श्रावक के मिलने से, या ऐसा भी हो सकता है हम असोचा केवली की तरह कुछ बन जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। ये सब एग्जाम्पल इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आशा मत रखना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इतनी भी आशा नहीं रखनी चाहिए कि संसार की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, पर होती है। रसघात स्थितिघात इज नॉर्मल जब जैन धर्म करते हो। इस बात पे दृढ़ विश्वास रखो कि आपको और मुझे जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, यदि हम सम्यक दृष्टि जीव हैं तो कट के मिल रही है। मान लीजिए रिंकी दीदी, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, सुपर बड़ी प्रॉब्लम आ गई, सबके पास प्रॉब्लम आती है, राइट? 16 सतियां सम्यक दृष्टि श्राविका थी। जब प्रॉब्लम आई, पहले से वो श्राविका थी, चंदन वाला के पास पहले से वो श्राविका थी, बाद में प्रॉब्लम आई, राइट? जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, याद रखना कटके मिली है, 100% कटके मिला है। आप बोलोगे क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? ये आगम गारंटी है कि धर्म करोगे तो रसघात स्थितिघात होगा, गारंटीड है, राइट? निर्जरा होगी ही होगी। संवर एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है? संवर निर्जरा मोक्ष तत्व एक्टिवेट हो चुका है। समझ में आया? यस, ये तभी जीरो होगी जब हल्लुकर्मी हो गए। हल्लुकर्मी नहीं हुए तो रसघात स्थितिघात होगा, और रसघात स्थितिघात से थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कुछ प्रॉब्लम रहेगी वहीं की वहीं, पर उस वक्त आपको सम्यक तरीके से उस प्रॉब्लम को देखोगे। सम्यक का मतलब है दृष्टि चेंज हो जाएगी, और आपको वो प्रॉब्लम इतनी गंदी तरीके से नहीं दिखाई देगी जितनी जितनी आपको मिथ्या दृष्टि सिचुएशन में दिखाई देती है, ठीक है? मैं ये स्टोरी से बाहर निकल के एक और स्टोरी बताना चाहती हूँ, आपके मन में ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कुछ मांगा नहीं जाता है। ये स्टोरी बताने के लिए मैं अलग से एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार कुछ ऐसे ही रास्ते में दो दो आदमी एक बच्चे के साथ जा रहे थे। तो बच्चे का जो बाप था ना, वो जैनी था और बहुत अच्छा श्रावक था, स्ट्रॉन्ग श्रावक था। अपने बच्चे के साथ जा रहा था, तो आपस में ना उन लोगों में वाद विवाद हो गया दोनों आदमियों के बीच में। एक जन बोलता है जैन धर्म ग्रेट, एक जन बोलता है नहीं हमारा धर्म ग्रेट। वो होता है ना, कई बार आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, हो गया आर्ग्यूमेंट। तो बीच में ना जब वो शाम को बैठे हुए थे, उन्होंने आगी मतलब कुछ वो आगी जल रही थी ना, तो उस जैनी बच्चे ने क्या किया, उस अपनी खुद की बेटी को उठा के ना आग के सामने रखा और बोला, यदि जैन धर्म सत्य है तो मेरा जो बच्चा मैं आग में डाल रही हूँ वो जलेगा नहीं, बट यदि जैन धर्म गलत है तो मेरा बच्चा जल जाएगा, ठीक है? ऐसा करके उसने अपने बच्चे को किस में डालने की कोशिश की? आग में। बाय चांस उस पेड़ पे एक सम्यक दृष्टि देवता रहता था, उसका उपयोग चला कि ये क्या नॉनसेंस हो रहा है। उसने उसी वक्त जाके उस बच्चे को बचा लिया। बचाने के बाद उसने उसके बाप को जो डांट लगाई, कहता है कि एक सम्यक दृष्टि देवता का उपयोग चल गया तो आपका बच्चा मर गया, या ये तो बच गया, नहीं तो वो मर जाता। और इसका जो पाप होता ना, ये तुम्हारे सर पे होता, क्योंकि भगवान ने ये सब हरकतें करने की आज्ञा नहीं दी है। यू कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। मान लो इस पेड़ पे देवता भी होता, सम्यक दृष्टि नहीं होता, तो क्या होता? तो भी आपका बच्चा मर जाता। इन दैट केस जैन धर्म पे गाली लांछन आती, राइट? कभी भी ये क्वेश्चन कि जैन धर्म सही है प्रूव करने की किसी और तरीके से कोशिश मत करो, और कोई भी चीज दाव पे मत लगाओ। जैन धर्म करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है या हेल्प मिल जाती है, कोई गारंटी नहीं है। अगेन मैं बोलती हूँ, फिर से मैं सेंटेंस बोलती हूँ, जैन धर्म करके हेल्प मिल जाएगी कोई देवी देवता की या किसी चीज की, या में कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? देर इज नो गारंटी। आप बोलोगे ये अंदर, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि जैन धर्म का करने का फल संवर निर्जरा है, रसघात स्थितिघात है, कट के मिलेगा, मिल रहा है मुझे। आपको यदि ये विश्वास नहीं है ना, तो सम्यक दर्शन के 5 अतिचार हैं, उसमें एक अतिचार है थर्ड वाला, कि मैं फल के प्रति संदेह किया हो तो ऐसा कुछ है कि महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है कि धर्म करने का ये फल है, राइट? उसमें आपको डाउट आता है कि यार पता नहीं है भी कि नहीं, फायदा तो कुछ हुआ नहीं, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। यदि आपको डाउट आता है ना, तो भी आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, याद रखना ये आपका अतिचार है। प्लीज, अतिचार का मतलब क्या है? ये गलत चीजें हैं, मत सोचो। आपको बोला जा रहा है मत सोचो।
ठीक है? आप भी भगवान पे विश्वास रखो कि जो भगवान ने धर्म का फल संवर निर्जला बचाया है, जो इससे प्रूव होता है, ठीक है? पर हर बार प्रूव नहीं होता है, हर बार नहीं मिलेगा प्रूफ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कभी दांव पे लगाया है जैन धर्म किसी ने? हाँ? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैन धर्म यूज कर लिया? हाँ? देखो, घर में जब प्रॉब्लम आती है ना, आदमी बहुत हिल जाता है, ठीक है? मैं आपको मेरी बात बताती हूँ, जब मैंने जैन धर्म स्टार्ट किया था ना, तो मैं परिमाएँ भी करती थी। मैंने बताया ना, लगातार मेरी 5, 6, 7 परिमाएँ टूटी, पर तब मैं एक्सपेरिमेंट स्टेज में थी। जब मैं व्रत लेती थी ना, तब मैं बोल रही थी, भगवान, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट स्टेज में, टीच मी हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, टीच मी हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग। यदि मैं गिर जाऊँ, तो उसका प्रायश्चित भी मैंने प्री डिसाइडेड था कि मैं इस तरह से प्रायश्चित लूँगी, सब कुछ था फिक्स्ड। आपको पता है, हर बार मैं घबरा जाती थी, हर बार मैं घबरा जा एवरी टाइम मैं घबरा जाती थी। क्योंकि क्या होता है, घर वालों की जब जान पे आती है, देखो अपन मर जाए ना तो अपन को डर नहीं लगता है, खुद के मर जाने से आदमी किसी को डर नहीं लगता, पर घर वालों को यदि थोड़ी भी तकलीफ आती है ना, तो आदमी को लगता है क्या करूं मैं, राइट? बिल्कुल हाँ, सही, बिल्कुल सही। हाँ, आदमी पक्का उस वक्त प्रॉब्लम का जब एपिसेंटर होता है ना, ये कहना बहुत आसान है, आदमी हिल जाता है, राइट? और हम लोग मांगते फिरते रहते हैं। या आई रिमेम्बर जब घर के बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, यू स्टार्ट डूइंग मोर माला एंड तपस्या, काशना भी कर लो, ये कर लो, सब हाँ, बड़े भी यही कहते हैं। हाँ, घबरा जाते हैं, पक्का घबरा जाते हैं। मुझे भी मालूम है, और घर के यदि बच्चों को चोट आ जाती है, होता है ना, कभी फ्रैक्चर हो गया, कभी कुछ हो गया, तो पेन में आप सोचो, वो पेन तो होती है ना, ऐसी नहीं है कि नहीं पेन नहीं होती है, उनका तो रोना निकल जाता है, पर साथ साथ में रोना हमारा निकलता है, और हमको लगता है हम किसी तरह से कोई हेल्प लाके उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? तो आप पर मान लो वो प्रॉब्लम मैटर ऑफ टाइम वो सॉल्व होती है इन द सेंस, वो 2-3 दिन में थोड़ी स्टेबलाइज होती है, 5-6 दिन में और स्टेबलाइज होती है, 10 दिन में और स्टेबलाइज होती है। धीरे-धीरे करके वो कुछ 1-2 महीने में स्टेबलाइज होती है, वो जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो स्टेबलाइज होती है। उसके बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि जब प्रॉब्लम हुई थी, हाँ? तब धर्म के भाव हमारे ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए थे कि मैं धर्म को दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। समझ में आया? और तब हम शांत में होते हैं, शांत स्वभाव में होते हैं। तब हमको लगता है, यार 1 महीने पहले मैंने क्यों जैन धर्म को दांव पे लगा दिया, ठीक है? आशिमा जी, हाँ, अगर प्रॉब्लम आई, सपोजिंग फ्रैक्चर हुआ बच्चे को, या वो गिर गया, रो रहा है, प्रॉब्लम में है, तो हम लोगस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो इसका भी मतलब हुआ मैंने धर्म दांव पे लगाया? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। धर्म करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है? आप करो, पर आपको क्या लगता है, जो पेन में है वो लोगों से नहीं भी सुने, राइट? तो भी शुभ पुद्गल तो हैं, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ओ, क्योंकि ये नहीं करोगे तो हाय तौबा मचाओगे, हाय मेरा बच्चे को तो आप हाय तौबा मचाओगे, उससे और कर्म बंद है, राइट? इसमें एटलीस्ट आप तो काम हो। देन क्या व्हाट मांगना? इज धर्म को दाव पे लगाना? फल मांगना, फल मांगना। फल का मतलब है, भगवान मैं धर्म कर रही हूँ, मेरे बच्चे को ठीक करो, दैट इज धर्म पे दाव पे लगाना। निदान में मांगा जाता है, आप ऑफिशियली मांगते हो कि मैं जो धर्म किया ना, जो नेक्स्ट आता। धर्म किया ना, राइट? वो उसका फल मोक्ष था, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे चक्रवर्ती बनना है, ऐसे इस तरह का निदान इज आस्किंग फॉर इट, अंडरस्टूड, यू अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड, या। आप मांग नहीं रहे हो, मैं धर्म कर रही हूँ, राइट? No, मन्नत सॉर्ट ऑफ, मन्नत भी but नहीं then मांगता। इमरजेंसी सिचुएशन में व्हेन यू आर डूइंग धर्म, तो हम मन में ये भावना तो होती है ना कि वो ठीक हो जाए, इवन इफ आई एम नॉट आस्किंग फॉर इट। ठीक हो जाए इज अ मैत्री भावना, आपकी तबीयत ठीक हो जाए इज अ मैत्री भावना, अलाउड है, अंडरस्टूड? नवकार मंत्र पढ़ना या लोगों से पढ़ना या कुछ भी धर्म का कुछ भी करना, राइट? वो मैं आर्त ध्यान में नहीं जाऊं, उससे अच्छा धर्म ध्यान में जाऊं। क्या पता मेरा दिमाग फिर भी घबरा रहा है, और सिर्फ मैं द्रव्य से, मुंह से लोग से बोल रही हूँ, अंदर से मैं आई एम नॉट एक्चुअली इवन थिंकिंग सिद्ध भगवंत को लोग से बोल भी रही हूँ। तो क्या लोक में उद्योत करने वाला विनय है? नहीं है। आई एम अभी भी मैं अपने बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को चोट लगी हुई है, वो पेन में है। समझ में आ गया? और क्या है कि जो मैं बोल रही हूँ, मेरा बच्चा उस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, ना मैं खुद कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, ना मेरा बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है। वो पेन की वजह से नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा, और मैं अपने बच्चे की पेन को देख के पेन में हूँ, वो मैं भी नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही। समझ में आया? तो कौन, पर फिर भी द्रव्य से तो मैं मुंह से लोगों से बोल रही हूँ, नवकार मंत्र बोल रही हूँ। वो आर्त ध्यान होता है कि मैं आर्त ध्यान में नहीं जा रही, धर्म ध्यान में जा रही हूँ, दैट क्वालिफाइज। तो आप धर्म ध्यान भी कर रहे हो, ठीक है?
आप मतलब आप चाहते हो, मैत्री भावना है कि आपका बच्चा ठीक हो जाए, बस ये है। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ तो मेरे बच्चे को ठीक करो, भगवान आप ठीक करो, ये वाला ये नहीं बोल रही हूँ, राइट? कि मैं या जैसे अभी पूजा ने बोला था कि मन्नत मांगना कि मैं इतना कर रही हूँ इसलिए मेरा बच्चे को ठीक कर दो। जैसे मैं ना 21 लोगस की माला करूँगी रोज़, या मैं समाइक करूँगी, मेरा बच्चे को ठीक कर दो। आपने बेचा कि वो जो आपकी 21 समाइक होगी, क्यों? कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वो 21 समाइक आपने बेची फॉर दैट थिंग। ना दैट क्वालि मन्नत भी नहीं माँगनी, मन्नत माँगना क्वालिफाइज़ निदान। समझ में आ गया? हम यूं तो बोल सकते हैं ना, ये भगवान बच्चे का दर्द कम हो जाए, ये भगवान मेरे बच्चे का दर्द कम हो जाए। ठीक है, दैट इज़ स्टिल मैत्री भावना, राइट? आप फिर भी दाँव पे नहीं लगा रहे, मैं आपको फिर भी वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बट याद रखिएगा विनीता ठीक है। जी, जब प्रॉब्लम आती है ना, तब आदमी बेचता है धर्म को, राइट? कषाय ओके। जब भड़कते हैं ना, जब राग और द्वेष एक्टिवेट होते हैं, खासकर राग एक्टिवेट होता है, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने माँ-बाप से कितना प्यार होता है हमको। जब वो एक्टिवेट होता है ना, वो इतनी प्रगाढ़ उदय होता है कि आप 6 खंड का रा जी 6 खंड के जो राज्य माँगते हैं और ये जो निदान करते हैं ना, वो इतने बेकार लोग और स्टूपिड लोग नहीं होते हैं, याद रखना। सुपर इंटेलिजेंट जैन धर्म, सम्यक दृष्टि जैन धर्म करने वाले होते हैं। तब जाके तो इतनी पुण्यवानी जनरेट की ना, बाद में जाके उसको बेच देते हैं। वो लोग गंदे नहीं है, स्टूपिड नहीं है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट सम्यक दृष्टि लोग हैं। समझ में आया? जी, बट अंडरस्टूड। बट बेचना नहीं है। मैंने पता नहीं, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं कि वो नहीं मिले, इसको ठीक करो। वो दादागिरी मारते हैं हम लोग। ठीक है? नहीं मारना। भगवान आगे मुझे पता है आप जो करोगे ठीक करोगे। भगवान आप पे छोड़ दिया, आप जो करोगे ठीक करोगे। ठीक है? मैं भी यदि कुछ करती हूँ ना तो मैं माँगती नहीं हूँ, यदि कोई बीमार जैसे फ्रैक्चर हुआ, मैं कुछ माँगती नहीं हूँ ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। मैं बोलती हूँ ऑल थिंग्स शुड फॉल इन प्लेस सो दैट दिस पर्सन हील्स फास्टर। ऑल थिंग्स। मैं डॉक्टर भी नहीं माँगती, क्या पता डॉक्टर वो केस खराब कर दे, राइट? सो आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ डॉक्टर। आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। क्या पता एक नॉर्मल डॉक्टर अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर छुट्टी पे गया हो, नॉर्मल डॉक्टर ने आके अच्छे से इलाज कर दिया हो, क्या पता उसकी जगह स्पेशलिस्ट डॉक्टर आके केस खराब कर दे, ऐसा भी होता है कई बार। सो मैं क्या माँगती हूँ, यदि कुछ पर वो दूसरे तरीके से माँगती हूँ, जैसे मैंने रेकी से माँगा। रेकी रेकी के थ्रू क्या माँगा? भगवान लेट ऑल थिंग्स फॉल इन प्लेस एंड मेक थिंग्स बिकम ऑलराइट एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक है? मैं ये पर मैंने रेकी से माँगा, मैंने जैन धर्म से नहीं माँगा। सो माँग आप दूसरी चीज़ों से रहे हो ना, जैन धर्म को दाँव पे नहीं लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप में से कितने लोगों का मन यदि कर जाए ऐसा करने में, मैं इसलिए बोलती हूँ मेरा भी करता था। स्टार्टिंग में जब मैंने जैन धर्म करना चालू किया ना, तो मैंने भी एक बार ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी आई थी कि मैं पड़ीमाओं में थी और लास्ट के हफ्ते में हमेशा टूटती थी। एक बार ऐसा था कि मतलब लाइक देयर वाज़ माय हस्बैंड एंड माय इन-लॉज़ वर सराउंडेड विद द मॉब। वो होता है ना जब स्ट्राइक कलकत्ता में पहले ज़माने में स्ट्राइक्स हुआ करती थी, राइट? सो इतना ज़्यादा थी कि वो दे वर सेइंग कि हम लोग आपको भी जला देंगे और ये वैन को भी जला देंगे। लिटरली इट वाज़ दैट बैड। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मैंने महावीर स्वामी भगवान को याद नहीं किया। मुझे पता है महावीर स्वामी भगवान को याद करके क्या मैं आई डायरेक्टली आस्क्ड समथिंग, डू यू अंडरस्टैंड? दाँव पे लगाया, ठीक है? जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है? वो किसी भी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, राइट? आई बैक ट्रैक्ड, जो भी करना था सॉल्व किया। पर जब 1 महीने बाद जब मैं मारा साहब के पास गई और मैंने ये इवेंट बताया और मैंने मारा साहब को बोला, मारा साहब मैंने खुद जो भी प्रायश्चित, जो भी प्रोटोकॉल करना था मैंने कर लिया। मैंने गड़बड़ मचा दी, मैंने मचा दी, राइट? पर भगवान मैं उस वक़्त बहुत घबराई हुई थी, होता है आदमी घबरा जाता है। मेरा सवाल ये था, मारा साहब मैं आप मुझे प्रायश्चित दीजिए। तो महाराज साहब प्रायश्चित देने से पहले 10 सवाल पूछते ही हैं। तो महाराज साहब ने पहले एक सवाल पूछा, आपको लगता है कि आपने जो वो निदान किया या माँगा, उससे किसी का आयुष चेंज कर कर पाए आप? समझ में आया? कि आपने अपने पति का और अपने सास-ससुर का आयुष चेंज कर दिया, राइट? तो आई रियलाइज़ कि आयुष जैसे ही कर्म आयुष कैन नॉट बी चेंज्ड। तो मैंने कहा नहीं आयुष कर्म कैन नॉट बी चेंज्ड। तो कहते हैं बेसिकली आपको क्या लगा आपने क्या उखाड़ लिया? आपको आपको लगता है ना उस वक़्त धैर्य रखना था। धैर्य का मतलब पेशेंस रखना था, राइट? यू लूज़ पेशेंस, आपको लगता है हर चीज़ अभी हो जानी चाहिए सब कुछ ठीक। हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। कर्म सही होंगे तो कहीं न कहीं से हेल्प मिल जाएगी एंड थिंग्स फॉल इन प्लेस। ठीक है? आगमों में तो कहीं जगह ऐसा वर्णन आता है कि जब कर्म ठीक होते हैं ना, तो वैसे भी कहीं से हेल्प मिल जाती है। मनुष्य
सड़क पे चलने वाला मनुष्य हेल्प कर देता है, वो हेल्प नहीं करता तो देवता का उपयोग चलता है और देवता हेल्प कर देता है। मैं आपको देवता की इंटरवेंशन की बात बताती हूँ। महावीर स्वामी भगवान का नीच गोत्र में उत्पन्न हुए थे, राइट? शिवानंदा की कुक्षी में। जब वो कर्म खत्म हुआ तो किसी मनुष्य का उपयोग चला कि देवता का उपयोग चला गया? खुद तो वो ट्रांसप्लांट कर नहीं सकते थे अपने आप को कहीं और, जा नहीं सकते थे, राइट? कौन करता? कोई और ही करता। ये काम देवता। देवता कर सकते थे, तो देवता का उपयोग चल गया। आप देखो सीता का भी ऐसा बोलते हैं ना कि सीता का जब अग्नि परीक्षा दी थी, जब वो वापस मतलब रावण का की डेथ हो चुकी थी, सीता ने अग्नि परीक्षा दी, तो किसका उपयोग चला? देवता का उपयोग चला। जब आयुष है, पुण्यवानी तुम्हारे साइड में है ना, तो देवता का उपयोग भी चल जाएगा, चाहे किसी का भी उपयोग चल जाएगा। समझ में आया? कहीं से भी हेल्प मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, स्टे स्ट्रांग। मैं आपको इतना टाइम इस पैराग्राफ में इसलिए डाल रही हूँ, आपको बताने के लिए, आप भी घबराओगे, मैं भी घबराई थी, मैं इतनी घबराई थी। पर जब वो मारासा ने ये सेंटेंस सोचा ना कि आपको लगता है आपके करने से किसका, आप किसी का आयुष चेंज कर सकते हो, ये सब चेंज कर सकते हो ना, राइट? इट्स लाइक सेइंग कि भैया मैं भगवान हूँ और मैं किसी का आयुष चेंज कर सकती हूँ। भगवान कहते हैं मेरे पास खुद अपना आयुष ना चेंज कर सकूं। महावीर स्वामी भगवान ऐसे कितनी बार बोला हुआ है कि आई कैन चेंज माई ओन आयुष, ठीक है? आशिमा जी, हाँ, सीता को देवता ने मदद करी, तो क्या अभी इस जमाने में भी देवता मदद करते हैं? करते रहते हैं। यू डोंट इवन नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सिस्टम इज नॉट रन। सिस्टम मतलब द होल यूनिवर्स का ये जो सिस्टम है ना, पुण्य और पाप का सिस्टम है, ये पूरा खेला पुण्य और पाप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिर्फ दो ही तरीके से हो सकती है, पुण्य और जी। पाप की, ठीक है? ये पूरा खेला पुण्य और पाप का है, राइट? जी। इसको कौन बैलेंस आउट करता है? हु इज बैलेंसिंग इट आउट? देवता। देवता भी कर जाएंगे। मैं बोलती हूँ ना, वर्स्ट कम वेस्ट देवता के इंटरवीन करके सिचुएशन सॉल्व कर देते हैं। द होल जी। वर्ल्ड इज रन बाय देम एंड नॉट बाय यू। आपको ना एक जगह आता है, अम, मेरु पर्वत से नीचे, दक्षिण दक्षिण की बात होती है, मेरु पर्वत से नीचे शकेंद्र भगवंत का आज्ञा ली जाती है फॉर ऑल द वर्ल्डली थिंग्स। इसके अंतर्गत रहने वाले तीनों तरह के जो देव होते हैं, वैमानिक को छोड़ के जो तीनों तरह के देव होते हैं, वो मनुष्य, तिर्यंत, सबका ध्यान कौन रखता है? शकेंद्र भगवान इज द हेड। आर वी क्लियर? देवता इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और जो मेरु पर्वत से नॉर्थ के जो है, नॉर्थ का मतलब एरवत और महाविद्य जो नॉर्थ के हैं, वो दूसरे देवलोक का इंद्र हैंडल करते हैं। व्हाट डज दैट प्रूव? देवता इज द हेड। क्यों मैं यदि परखने जाती हूँ अननोन जगह में, आप जंगल में जा रहे हो, राइट, हाईवे पे जा रहे हो, आपको परखना है किसी वजह से, किसकी आज्ञा लोगे? शकेंद्र भगवान की। क्यों लोगे? उसका क्या लेना देना? वो हाईवे क्या शकेंद्र भगवान का है? नहीं, पर नीचे जो देव हैं उन पे गिर सकता है गंदगी और वो नहीं, नाराज हो। पूरा एरिया इज कंट्रोल्ड बाय देम, दैट्स व्हाट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। है जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शंस हैं, समझ में आया? देखो, उससे छोटा राजा होता है, राजा मतलब उस कंट्री का राजा, ओके? वो उसकी भी आज्ञा ली जाती है। सो उसकी आज्ञा हो गई, उसकी हायर लेवल अथॉरिटीज होते हैं ना। सो देवता इज द वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल अथॉरिटीज व्हेन इट कम्स टू भरत क्षेत्र, ठीक है? हम जहाँ रह रहे हैं भरत क्षेत्र, एंड देवता टेक्स केयर ऑफ एवरी, मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये। पुण्य और पाप अपने आप खींचता है और लोगों का उपयोग चला देता है, खींचता भी नहीं है, राइट? महावीर स्वामी भगवान का पाप का क्षय हो गया तो पुण्य का उदय हो गया, उच्च गोत्र का उदय हो गया। वो पुण्य के जो चिपका हुआ था महावीर स्वामी भगवान की आत्मा पे, उसने खींच के शकेंद्र भगवान का उपयोग चलाया। क्या उपयोग चलाया? कि भैया मैं पैदा हो गया हूं, मेरा अवतरण हो गया है, राइट? सो उसने सोचा अच्छा अवतरण हो गया है, चलो मैं वंदन करूं, वंदन तो कर लिया, फिर बोलते हैं अरे ये कहाँ पे उत्पन्न हुआ? तुम मतलब उसका दिमाग क्यों चल रहा है शकेंद्र भगवान का? इट्स ऑल पाप एंड पुण्य, ये सब कराता है, सोचता है, ठीक है? विनीता जी, मुझे यदि आपको देख के गाली देने का मन कर रहा है, ठीक है? हाँ, हाँ मुझे जी। आपको देख के गाली देने का मन कर रहा है, मतलब किसी वजह से भी, हाँ। आपके ऊपर चिपके हुए पाप कर्म पाप का करता। कर्म का उदय मेरे दिमाग में कुछ सेंटेंसेस ला रहे हैं। क्या सेंटेंस ला रहे हैं? विनीता जी घटिया, उसको पहले तो दो गाली दे दो। समझ में आया? हाँ ये जी। सेंटेंस ये सेंटेंस मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? आपके ऊपर चिपके हुए पाप कर्म का, कि मुझे मेरे दिमाग पे असर कर रहा है। ओके। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अच्छे दोस्त रखो, पुण्यशाली जीव दोस्त रखो, धर्म करने वालों को दोस्त रखो। क्यों बोला जाता है? कि उनके हाँ, पुण्य कर्म का उदय है। उनके साथ रहो ना।
पापी लोगों के जी साथ रहोगे तो फिर वही, वो तो मार काट मचाते फिरते रहेंगे, उनके कर्मों की वजह बिल्कुल से आपका भी मन करेगा साला उसका ठोक दूं, उसको मार डालूं, उसका ये सब करते रहो। समझ में आया? राइट? जी वाई संगति का कैसे असर होता है? क्योंकि दूसरे जो आसपास के लोगों का इम्पैक्ट आपके दिमाग पे होता है, ठीक है? शीतलेष्या वाले लोगों का, जो धर्म करता है उसकी शीतलेष्या का भी इम्पैक्ट आपके ऊपर चलता है। आप ठंडे हो जाओगे, आप काम हो जाओगे, आप जो उत्तेजित हो ना कि मार डालूं, काट डालूं, गाली दे दूं, दो चीजों की बातें, आप पूरे शांत हो जाओगे। समझ में आया? जी ये सारा लॉजिक यही तो बोल रहा है। बार बार क्यों बोला जाता है मारासा के व्याख्यान में जाओ? मारासा क्या उखाड़ लेंगे, एक ही बात तो बोलते रहते हैं मारासा। हाँ, क्यों बोल रहे हैं मारासा, एक ही बात बोल रहे हैं, फिर भी क्यों जाए? इट्स देयर चारित्र, वो चारित्र से चारित्र मेरा अच्छा इन्फ्लुएंस होता है, मेरे चारित्र में मेरे कषाय कम होते हैं। समझ में आया? हाँ, इट्स इज इन्फ्लुएंसिंग। ठीक है, चलिए, ये टॉपिक में यही समझाने की कोशिश कर रही थी। आप घबरा जाओगे, गारंटीड घबरा जाओगे, मैं आपको गारंटी कर दोगे, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग धर्म में बहुत गलतियां की, बहुत बार घबरा गई, बहुत बार भैया छोड़ो मैं तो मांग लेती हूँ, किया। जब हो जाने के बाद 1 महीना हो गया ना, जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व, एक टाइम तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाती है, राइट? मान लो 15 दिन, 1 महीने में जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, पीछे मुड़ के देखा, तो रियलाइज किया कि यार वो प्रॉब्लम में ना कहाँ से कैसे हेल्प मिल गई मुझे नहीं पता। वो मैजिकल टाइम था कि अपने आप हेल्प मिल गई, प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई, कैसे निकल गया बुरा टाइम समझ ही नहीं आया। ठीक है? मेरे पास भी बहुत बुरे-बुरे टाइम आए हैं। आई हैव हैड बैड टाइम्स, बट वो निकल जाते हैं। उस वक़्त हम घबराए हुए होते हैं। उस वक़्त घबरा तो उससे मैंने हर बार सीखा कि अगली बार जब बहुत ज़्यादा काँप जाऊँ ना, तो भी माँगना नहीं है, राइट? देयर आर थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी एट प्ले। क्योंकि जिस दिन सचमुच पाप का उदय होगा ना, तो आपको पहले भनक भी नहीं पड़ेगी और वो पाप हो चुका होगा, राइट? क्या मदन रेखा को पहले भनक पड़ी कि मेरा पति को मार डालने वाला है मेरा देवर? भनक पड़ी? चंदनबाला को पता लग गया था कि मेरे बाप के कंट्री पे अटैक हो जाएगा, मेरा बाप मर जाएगा, फिर मेरी माँ मर जाएगी, भनक पड़ी? बेटा जिस दिन सचमुच सॉलिड निकाचित लेवल का पाप का उदय होगा ना, उस दिन वो पाप का उदय आएगा, ठक करके आपका बाजा बजा के, अनाइलेट करके आपको एक रास्ते पे बिठा देगा। समझ में आया? तो आपको जब यदि भनक पड़ रही है ना, इसका मतलब अभी भी रस कम है, रस कम है, निकाचित लेवल की एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? हाँ? कई लोग को भनक नहीं पड़ती है, दैट इज रस से भरा हुआ होता है, पता ही नहीं लगा। मैंने स्टार्टिंग के टाइम में बहुत, मैंने बताया ना, मैं तो बहुत हिल जाती थी, मैं बोलती थी भगवान मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, आप हेल्प करने वाले नहीं हो, लेट मी टेक इंस्टेंट हेल्प। यू अंडरस्टैंड? हमारी इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक आदत होती है, इम्पेशेंट। समझ में आया? हाँ, भगवान बोलते हैं यदि इतनी रस वाला पाप का कर्म तेरा उदय में होता ना, वो भी वो भी सिचुएशन खत्म हो चुकी होती। सब देखो आप 32 आगम के अंदर जो एनाइलेशन वाली प्रॉब्लम्स आके खत्म, डिस्ट्रॉय करके लोगों को चली जाती है। ठीक है? मृग्यावती के भी पति को मार डाला, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, सब कुछ गायब हो गया। गॉट इट? सो आपको यदि सिर्फ भनक पड़ रही है ना, प्रॉब्लम थोड़ी है। समझ में आया? प्रॉब्लम इज रस कम है, हैंडल हो जाएगा। स्टार्टिंग में दिख जाओ रस कितना है, वो रस तो कम है, इतना ज्यादा एनाइलेशन लेवल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? मेरी ना 1 महीने पहले मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड फ्रेंड है, शी लिव्स इन मैसूर। अचानक हमको पता लगा कि उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, ब्रेन ऑपरेशन था, एंड ही डाइड, एंड शी इज माय एज, राइट? 50 एंड हस्बैंड की डेथ। हम तो हजम ही नहीं कर पाए कि हमारे ग्रुप्स में से लोगों के आसपास डेथ होने लगी। मतलब हम लोग को क्या लगता है 70-80 में मरेंगे यार अपन सब, ठीक है? डिडंट रियलाइज हम, इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। जब प्रॉब्लम आती है ना, कहाँ से आके कैसे झटके मारती है ना, आपको नहीं समझ में आता। ठीक है? हैंग इन देयर, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट डू निदान। मैंने वो गलतियां कर करके सीखा है कि अब जब प्रॉब्लम्स आती है ना, भैया यदि निकाचित होगी, कुछ नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम रस दे के ही जाएगी। आप कुछ भी कर लो नहीं होगा, मैक्सिमम आपके हाथ में क्या है, आपके मेरे हाथ में रसघात स्थितिघात इज पॉसिबल। और वो कैसे होगा? वो सिर्फ जैन धर्म करके होगा। सम्यक दर्शन अंदर रखो और कुछ नहीं। ठीक है? मेरी पूरी कोशिश है कि आप सम्यक दृष्टि श्रावक बनो। 5वां गुणस्थान भी बहुत महानिर्जरा कर रहा है, चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान में ज्यादा निर्जरा है। ठीक है? 5वें गुणस्थान में से 6ठे और 7वें गुणस्थान में और महान निर्जरा है, याद रखना। ठीक है?
पर 5वां गुणस्थान भी महानिर्जरा का कारण है, बहुत महानिर्जरा का कारण। रोज जो आदमी समायके करता है, धर्म करता है, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करता है, उसका लक्ष्य है मोक्ष जाने का, वो 5 पदों के अंदर है, उसको और दूसरी चीजें नहीं मतलब वाऊ नहीं बोलता है उनको, वो व्यवहार सम्यक दर्शन पाल रहा है ना, तो निश्चय सम्यक दर्शन आएगा। बस एक चीज ऐड कर लो, आगम पढ़ते रहो। महावीर स्वामी भगवान की वाणी जाती रहेगी ना, कभी ना कभी क्लिक करेगा, कभी ना कभी सम्यक दर्शन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। ये 2 लाइन्स मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो कैसे रसघात स्थितिघात हुआ और वो उसने पेरेंट्स से आज्ञा ली कि मम्मी पापा मुझे दीक्षा लेनी है। दृढ़ रहो, इस तरह से दृढ़ रहना है हमको श्रावक बन के। दीक्षा अंगीकार करने पर मैं अपना और दूसरों का एवं त्रस और स्थविर सभी भूतों का अर्थात जीवों का नाथ हो गया हूं। कैसे नाथ है? ही बिकेम नाथ बिकॉज नाथ जो होता है वोंट किल हिज चिल्ड्रन। वो कोई नाथ अपने ही बच्चों को थोड़ी ना मार डालता है। एंड साधुस डोंट किल एनीवन, सो ही इज ऑल्सो जीव्स नाथ। मतलब हर जीवों का, साधुस जो होते हैं ना, सभी जीवों के नाथ होते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को नहीं मारते हैं। okay. मेरी आत्मा ही वैतरणी नदी है और आत्मा ही कूटशाली में वृक्ष। मैं आत्मा ही सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु कामधुधा धेनु है और आत्मा ही नंदनवन है। ठीक है, अब देखो, अभी अनाथी मुनि आत्मा में रमण कर रहा है। देखो, ही इज इन आत्मा रमण। अब आत्मा को ही वो सब कुछ मान रहा है, आत्मा ही मुझे सब कुछ देने वाली है। बेस्ट नदी, बेस्ट वृक्ष, बेस्ट मतलब वो जो गाय होती है, जो सब कुछ इच्छित फल, सब कुछ कौन है? आत्मा ही है। बेस्ट चीज मेरी आत्मा है। अब वो आत्मा में जा चुका है। आप और मैं कितनी बार आत्मा में जाते हो? देखो, एक और एग्जाम्पल पे देखती हूँ। आपके घर में जो भी क्राइसिस हुआ, आपने भगवान को याद किया, आपने बोला नहीं मैंने तो लोकस किया, मैंने तो ये किया, आप बोलते हो, राइट? पर आत्मा में गए? नहीं गए। अभी भी किस में थे? वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपको लग रहा है मैंने धर्म किया, पर वो द्रव्य से ही धर्म हुआ, द्रव्य से ही लोकस से हुआ, द्रव्य से ही नवकार मंत्र हुआ। आत्मा नहीं कांपी। जिसकी आत्मा कांप जाती है ना, उसकी आत्मा आत्मरमण में, वो जीव आत्मरमण में चला जाता है। फिर उसको सचमुच फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे बच्चे का फ्रैक्चर हुआ है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 एग्जाम्पल आपको इसलिए बताती हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ऐसा भी होता है। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर थे। खुद की बेटी और दामाद मिथ्या दृष्टि बन गए, जमाली और का। कितने घबराए महावीर स्वामी भगवान, कितनी टेंशन हो गई बताओ। ज्ञाता दृष्टा नहीं, भाव से देखा होगा। ज्ञाता दृष्टा बात नहीं, वो आत्मरमण में थे। आई कैन अच्छा। ओनली डू दिस मच, आई कैन डू ओनली दिस मच। ठीक है, the bachchas have their own pap and punya. Again a sentence, bachcha has its own pap and punya. So महावीर स्वामी भगवान को क्या लगा? जमाली और प्रिय दर्शना के पास अपने पाप और पुण्य हैं, उनके ऊपर मिथ्यात्व के अपने कर्म है। यदि वो उनके उपशम कर पाए, सम्यक दर्शन पहुंच पाए वापस, ठीक है, नहीं भी कर पाए, इट्स आई कैन नॉट गो एंड रिमूव उनका मिथ्यात्व। समझ में आया? उनको खुद पुरुषार्थ करके निकालना पड़ेगा। हम लोग घबरा जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हमको लगता है हर चीज हमारे हैंड में है, हम अपने बच्चों को सुखी कर सकते हैं, हम अपने माँ बाप को सुखी कर सकते हैं। और एक और सेंटेंस, हम अपने हस्बैंड को सम्यक दृष्टि बना सकते हैं। और नहीं बन रहे, मेरे पति है ना धर्म ध्यान नहीं करते। ये सेंटेंस बहुत औरतों को मैंने सुनते हुए सुना है। मैं तो करती हूँ धर्म ध्यान, मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं, एज इफ इट इज इन योर हैंड, राइट? नहीं, आपके पति के कर्म, आपके माँ बाप के कर्म, आपके बच्चे के कर्म किसके हाथ में है? उनके खुद के पाप और पुण्य उनके हाथ में है। उनका, उनको पुरुषार्थ करना है, वो आगे मोक्ष में जाएंगे। आर वी वेरी क्लियर? यस, यस। ये मान है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और अपने बच्चे को बचा सकती हूँ, या अपने माँ बाप को बचा सकती हूँ, या मैं कुछ कर सकती हूँ और अपने पति को जैन धर्म में डाल सकती हूँ। ये मान है और कुछ नहीं। फिर 5 साल के बाद आपका पति यदि धर्म करने लग जाता है तो आपके सेंटेंस क्या होते हैं? अरे मैं धर्म कर रही हूँ ना इसलिए मेरा पति धर्म ले गया ना। अरे भाई ना, राइट? अंडरस्टूड? कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस, ये जो 10 श्रावकों का वर्णन है ना, मतलब ये जो उपासक दशांग में 10 श्रावकों का वर्णन, उसमें एक ऐसा भी श्रावक है जिसकी पता नहीं कितनी वाइफ थी, जिसमें एक वाइफ ऐसी थी जिसने दूसरी सारी वाइफों का मर्डर कर दिया
और उनकी माँ बाप का मर्डर कर दिया और उनका सारा पैसा ले लिया, खुद दारू पीती थी और नॉनवेज खाती थी, राइट? और सारे बतंगड़ मचाती थी, सोच के देखो। और उसका हस्बैंड कौन है? महावीर स्वामी भगवान, जिसकी तारीफ करते हैं, ऐसा पांचवें गुण स्थान वर्ती श्रावक है। मेरा सवाल ये है, तो वो श्रावक से मैं पूछती हूँ, श्रावक तुम अपनी वाइफ को चेंज ना कर पाए, राइट? वो पंचेंद्रिय वध करे पड़ रही है, सारे गलत काम करे पड़ रही है और आप चेंज नहीं कर पाए, तो श्रावक क्या बोलेगा? जीव पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। रूल रूल याद है ना? है ना? रूल याद है। बीवी, हस्बैंड क्या करेगा यदि बीवी चाहती है कि मैं छठे नरक में जाऊं, एफर्ट मार रही है छठे नरक में जाने के लिए, तो पति कुछ कर पाएगा? जान रहा है, फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है और थोड़ा सा क्रोध में उसको बोल भी देता है कि तू मर के छठी नरक में जाएगी, तो महावीर स्वामी भगवान उसकी हड़काई करते हैं अगले नेक्स्ट डे संवत्सरण में। बॉस, दैट वाज राग एंड द्वेष, तुम पौषध में थे, तुम आज आगे पीछे अपनी वाइफ से खुंदक खा जाते, राग द्वेष कर लेते तो चलता, पर तुम उस वक्त जब तुमने ये सब जवाब दिया ना अपनी बीवी को, कि क्या जवाब दिया कि तुम मर के छठी नरक में जाओगे, उस वक्त तुम पौषध में थे। व्हाट इज पौषध? 24 घंटे की सामायिक को पौषध बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, तो सामायिक का वो बिगर वर्जन है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो समय संभाव वाज अपेक्षित, संभाव मतलब वीतराग दशा वाज एक्सपेक्टेड। हाउ डेयर यू गेट एंग्री और इरिटेटेड, और होता ना फ्रस्ट्रेट विद योर वाइफ, यू कांट गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो तो राग द्वेष एक्टिवेट हो गया। तो भगवान ने उसको प्रायश्चित भी दिलाया, सत्य बोलने पे भी प्रायश्चित दिलाया, क्योंकि पौषध के अंदर उसने कषाय कर डाला, ठीक है? सो ये मत सोचो कि पति धर्म करता है तो पत्नी करेगी, पत्नी करती है, नहीं, वो कुछ नहीं करता। आपके हाथ में कुछ नहीं है, हर जीव के, आपके बच्चे के ऊपर चिपके हुए कर्म भी उसके खुद के हैं। समझ में आया? बेस्ट एग्जाम्पल मदन रेखा अपने पति को बोलती है, जब मदन वो मर रहा है और टेंशन कर रहा है कि मेरी बीवी का क्या होगा और मेरे बच्चों का क्या होगा। समझ में आया? हर पति को टेंशन है कि मेरे बीवी बच्चे तो डफर है, उनको वो मैंने उनको सेटल नहीं किया, वो मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या होगा, हर सबको लगता है, राइट? तो मदन रेखा के हस्बैंड को भी लगा। मदन रेखा ने बोला नथिंग डूइंग, हम जैसे भी बेचारे हैं, जैसे भी डफर हैं, जो भी है, पर हमारे पाप और पुण्य किसके पास है? हमारे पास है, और हमको पता है क्या करना है। और महावीर स्वामी भगवान ने आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी है ना, कि पुण्य का उदय होता है तो क्या करना है, पाप के उदय होता है तो क्या करना है, ट्रेनिंग दी है ना, अच्छे से पता है। बस आपके बच्चे भी वही करेंगे, मैं भी वही करूंगी, ऐसी मदन रेखा बोलती है। ठीक है विनीता जी? हाँ, हाँ जी। everybody is karm to themselves and their karm will be protecting them। और जब प्रोटेक्शन नहीं होने वाली होगी ना, तो आपको भनक भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ अनाइलेट हो जाएगा, ऐसी भी सिचुएशंस आती है। समझ में आ गया? और वो पहले अनाइलेट हो जाते हैं लोग, अनाइलेट मतलब लिटरली मरमुरा जाते हैं, सोच के देखो, पीपल डाई ऑल्सो, ठीक है? अर्थक्वेक आता है, कितने लोग मर जाते हैं, कुछ होता है, ये हो जाता है, ये सोच करके थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई है, घबराहट आई है, थोड़ी चाहे मेडिकल प्रॉब्लम आई, थोड़ी सिचुएशनल प्रॉब्लम आई, रस कम था, इसीलिए प्रॉब्लम आई है। मैटर ऑफ टाइम हम सॉल्व कर लेंगे, मैटर ऑफ प्रॉब्लम नहीं, जितनी निषेक रचना होगी, अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी, धीरे-धीरे इंटरवेंशन होगा। कहीं 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होगी, ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी होंगी, तो दैट दैट न्यू थिंग विल बी द न्यू नॉर्मल। होता है, कई लोग का पैर, मैंने आई नो समबडी जिसका पैर एम्प्यूट कर दिया। पैर एम्प्यूट का मतलब होता है पैर कट गया था। सो ही सेज दिस इज द न्यू नॉर्मल, दिस इज द न्यू नॉर्मल, मतलब आई एक्सेप्ट कि मुझे, आई एम अलाइव एंड आई एम किकिंग, सब कुछ इज पॉसिबल, अंडरस्टूड? आगे चल के ऐसे लोग विद एन आर्टिफिशियल फुट रेस रेस में पार्ट ले रहे हैं और फर्स्ट फर्स्ट मतलब दे कमिंग फर्स्ट, ऐसे भी लोग हैं। समझ में आया? आपसे ज्यादा तेज भाग लेंगे। वाई एम आई गिविंग यू दैट? लर्न टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, ये भी सीखना चाहिए आप लोगों को। आफ्टर एवरी क्राइसिस इट लीव्स प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम निषेक रचना आई, उसने आपका कुछ ना कुछ बाजा बजाया। वो निषेक रचना जब चली जाती, वो खत्म भी हो गई, पर उसने कुछ रेसिड्यूज छोड़े, रेसिड्यूज मतलब कुछ प्रॉब्लम छोड़ के गया वो, तो दैट बिकम्स अ न्यू नॉर्मल। अंडरस्टूड? लर्न टू एक्सेप्ट इट। गॉट इट? ये आत्मा में रमण कर रहा है,
तो जो मुसीबतों में जब हम भगवान को याद करते हैं ना, तब हम द्रव्य से ही कर रहे हैं, भाव से नहीं करते थे। दिस इज द रियलिटी। ये आत्मरमण में जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। आत्मा ही सुखों का और दुखों का करने वाला है, और विकर्ता, मतलब सुख दुख को काटने वाला भी आत्मा ही है। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र है, और दुराचार में प्रवृत्त करने वाला आत्मा शत्रु है। तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वयं ही सुख दुख का करता और भोगता है, अन्य कोई नहीं। राइट? सो इफ यू आर ब्लेमिंग समवन एल्स, यू आर मिथ्या दृष्टि। प्लीज समझो, कोई जिसको भी ब्लेम कर रहे हो ना, तो आप मिथ्या दृष्टि हो। So, like all mithya drishti, how has my atma been thinking with अनादिकाल के रॉन्ग संस्कार एज रिगार्ड टू अशरण भावना? ठीक है, जैसे यहाँ पे अनाथी मुनि कौन सी भावना सिखा रहे हैं आपको? अशरण भावना। मेरी अशरण भावना सिखा रहे हैं, अशरण। अशरण सिखा रहे हैं कि मेरे को शरण कौन दे सकता था? सुदेव सुगुरु सुधर्म। आत्मा का मैंने आत्मा के अंदर गई, सब कुछ परफेक्ट हो गया। आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही शत्रु है। अब वो इतने आत्मा रमण के अंदर है, अभी वो सम्यक दर्शन में है। ठीक है, सो अगेन अभी मेरा लास्ट सवाल ये है, आपकी आत्मा आपकी मित्र है कि शत्रु है? सुबह से आपने जो जो हरकतें की है, आपकी आत्मा आपका मित्र थी सुबह से लेके अभी तक कि शत्रु थी? हाँ, सुबह से अभी तक आपकी आत्मा ने यदि समय की है, धर्म ध्यान किया है, सुपात्र दान की भावना भाई है, तो आपकी आत्मा मित्र थी। तो राइट। सुबह से उठ के आपने हाँ। जठानी और देवरानी के जो कांड किए हैं, और सास और बहू के कांड किए हैं, और उसने मेरा पैसा लूट लिया, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, वैर परंपरा रखी कि साले तूने मेरे पैसे लूट लिए, तेरे भी घर का बर्बादी हो, मान लो ऐसे दुर्विचार भाई हैं, तो मेरी ही आत्मा मेरी शत्रु है सुबह से लेके अभी तक। ठीक है, सुबह से अभी तक आपकी आत्मा कैसी है? शत्रु है कि मित्र है? सोचो। राइट? बाहर कौन मित्र मित्र और शत्रु दोनों ही होती है। कभी मित्र कभी मित्र शत्रु, और पर शत्रु मित्र, दोनों ही होती है कभी। हाँ। पर ज्यादा मित्र रहनी चाहिए। राइट? और राइट। शत्रु भी छोटा मोटा शत्रु बन जाए, मतलब सिर्फ खाना बनाने लायक शत्रु, मतलब एक इतनी हिंसा की, उससे ज्यादा नहीं। पांचवें गुण स्थान इतनी ज्यादा वायलेंस नहीं सोचता है ना। पांचवें गुण स्थान में भी आप तभी टिकोगे जब आपका वायलेंस का रेंज बहुत हाई नहीं जाएगा। ठीक है, आपका आपका मतलब 17 पाप स्थानक करना पड़ता है, मैं मानती हूँ श्रावक को, पर उसका भी रेंज ज्यादा नहीं है। यदि ज्यादा हाई लेवल का रेंज रहा ना, तो आप पांचवें गुण स्थान में ज्यादा नहीं टिकोगे, आप गिर के पहले गुण स्थान में आ जाओगे। ठीक है, जैसे साधु यदि दिन में 3-4 बार कोशिश करके छठे से सातवें गुण स्थान में नहीं जाता है ना, तो वो भी छठे गुण स्थान में नहीं टिकेगा, वो भी गिर के पहले गुण स्थान में आ जाएगा। उसको भी एफर्ट मार के सातवें गुण स्थान में जाना पड़ता है। वैसे ही आपको और मुझे 17 पाप स्थानक अलाउड है। ठीक है, मैं मानती हूँ अलाउड है। आप हक से बोलोगे मैंने तो पचकान नहीं ले रखे हैं, मेरे को तो अलाउड है, माना, पर उसमें भी हाई रेंज ऑफ कषाय अलाउड नहीं है। राइट? 17 पाप स्थानक हाई रेंज के नहीं हो सकते हैं, उसमें भी कोई कारण होना चाहिए। ऐसे बेवजह पे ट्रिगर नहीं होना चाहिए, बैठे बैठे 10 साल पहले ना मेरे को ना उसने ये किया था, ये सब ना नॉनसेंस मचाएंगे ना, फिर पहले गुण स्थान में ही जाएंगे। विनीता जी, समझ में आया? 10 साल पहले की तो स्टोरी चैप्टर ही बंद कर दो। कौन आदमी है आप में से कोई अभी भी ये बोलता है मेरे को 20 साल पहले ऐसे हुआ था ने, 10 साल पहले ऐसे हुआ था ने, 5 साल है कोई इस क्लास में? है तो प्लीज मुझसे अलग से फोन पे बात करो, एंड लेट मी हेल्प यू, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विच वी नीड टू फिक्स टू गेट आउट ऑफ दैट। आपके मन में ये सेंटेंस आ रहा है ना कि 10 साल पहले उसने मेरे साथ ये कर दिया, ये कषाय हाई लेवल का कषाय है, हो गया वो कर्म खत्म हो गए। ठीक है, अभी भी कैसे आप उस पे कर्म बांध रहे हो? प्लीज यदि आप में से कोई है तो गिव मी अ कॉल, आई विल हेल्प यू गाइस। मतलब मैं भी पहले ये सब वर्ड्स करती थी, 5 साल पहले ऐसे किसी ने किया, 10 साल पहले ऐसे किया था, 20 साल मैं भी करती थी। यू नो, यू फिक्स योर सेल्फ, यू फिक्स योर थिंकिंग। इफ यू डोंट फिक्स योर थिंकिंग, अभी भी बैठ के मैं 20 साल पहले उदय होने वाले कर्म पे कर्म बांध रही हूँ। 20 साल पहले वो कर्म खत्म हो गया, उदय में आके खत्म भी हो गया, क्या पता वो निश्चित रचना है भी नहीं मेरे ऊपर, फिर भी मैं अभी उस पे कर्म बांध रही हूँ। समझ में आया? कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग मर मुरा जाते हैं। ठीक है, सास मर गई और अभी भी मैं गाली दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ? सास ने मेरे साथ ऐसा, क्या? भाई मर गई वो,
तो जब जिंदा थी तभी कर्म उदय था ना उसका और तेरी वैर परंपरा का। वो मर गई है, अभी भी मैं गालियां दे रही हूँ। ये भी इश्यूज होते हैं लोगों के। यू नीड टू फिक्स दैट। अभी बांधना, कर्म बांधना बंद करो। ठीक है। हे राजन, यह दूसरे प्रकार की और भी अनाथा है। देखो यहाँ पे ये मैटर खत्म हो जाता है कि अभी तक वो अपनी स्टोरी बता रहा था कि मैं कैसे पहले अनाथ था, फिर मैं कैसे सनाथ हो गया, और मैं पूरे जीवों का नाथ बन गया। ये दो तरीका सिखाया। अभी वो दूसरी स्टोरी बता रहा है। ऑलमोस्ट वो स्टोरी खत्म हो गई, दूसरा पार्ट चैप्टर चालू हुआ। ये बोल रहा है, हे राजन, ये दूसरे प्रकार की और भी अनाथता है, उसको तुम स्थिरता पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे कि निर्ग्रंथ धर्म को प्राप्त करके भी कई एक कायर मनुष्य धर्म के विषय में शिथिल हो जाते हैं। मतलब पहले मैं साधु बन गया तो मैं सनाथ बन गया, मतलब अनाथ अनाथ जो था वो ठीक हो गया मैं, ठीक है। पर यदि मैं उसके बाद मॉडर्नाइज साधु बन जाता हूँ, शिथिल हो जाता हूँ, मतलब महावीर स्वामी भगवान की डिसिप्लिन से बाहर निकल जाता हूँ, तो मैं फिर से अनाथ, मतलब साधु होके भी मैं अनाथ हो गया, फिर से मैं अनाथ हो गया। जो साधु दीक्षा लेकर प्रमादवश 5 महाव्रतों का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करता और इंद्रियों के अधीन होकर रसों में ग्रद भाव रखता है, वह साधु कर्मों के बंधनों को मूल से नहीं काट सकता है। ये 5 महाव्रत सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से भी यदि मैं उस पर विनय नहीं करती हूँ और मैं इन चीजों में ग्रद हो जाती हूँ, मतलब 5 इंद्रियों में ग्रद हो जाती हूँ, और सब 5 महाव्रत का सम्यक प्रकार, सम्यक मतलब सही पालन नहीं करती हूँ, तो याद रखना, मेरे मेरे कर्म नहीं कट रहे हैं, मैं फिर से साधु, न साधुपना है और मैं अनाथ ही रह गई हूँ। निश्चय दृष्टि से साधुपना चाहिए। आ, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आदान, अम, भंड मात्र निक्षेपणा समिति तथा उच्चार प्रसवण खेल संघाण जल परिस्थापनिका समिति, इन 5 समितियों में जिस साधु को कुछ भी उपयोग नहीं है, वे वीर भगवान तथा शूरवीर पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता है, अर्थात संयम मार्ग का यथार्थ पालन नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे बोल रहा है साधु बॉडी से साधु बनने से क्या हो रहा है। आप जब ये इस सारी जो होता है ना, 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, ये सब ठीक तरीके से नहीं पाल रहे, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, वह वीर भगवान का जो धर्म है, मतलब जो सेवित मार्ग है ना, आप उस पे नहीं चल रहे हो। देखो बार बार है ना, जब आप धर्म करते हो ना, तो महावीर स्वामी भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं ये यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। देखो इससे बताता है कि बात करते करते महावीर स्वामी भगवान का नाम बीच में ला रहा है कौन, अनाथी मुनि। सो बात करते करते भी उसके दिमाग में महावीर स्वामी भगवान की बातें गूंज रही है। क्या आपके भी दिमाग में महावीर स्वामी भगवान की बातें गूंज रही है कि भगवान ने ये बोला, भगवान ने ये बोला, भगवान ने ये बोला? यदि गूंजती है तो ये यूज करो, भगवान का वर्ड यूज करो। देखो सेंटेंस में वीर भगवान का नाम ले रही है, महावीर का नाम। मैं भी कई बार ऐसे बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान का मार्ग है, या महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा कहा। बार बार गो बैक टू योर भगवान, गो बैक टू योर भगवान। ये ज्ञान किसका है? आपके महावीर स्वामी भगवान का है। आप बोलोगे नहीं, इसके पहले के तीर्थंकर नहीं, उनका ज्ञान नहीं है, पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान नहीं है, वो लुप्त हो चुका है, ऋषभ देव भगवान का ज्ञान, सब कुछ लुप्त हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ एक महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट। जो साधु बहुत काल तक मुंड रुचि होकर अस्थिर व्रत वाला और तप और नियमों से भ्रष्ट है, अर्थात जो ग्रहण किए हुए 5 महाव्रतों का सम्यक पालन नहीं करता, और जो केवल मुंड रुचि है, अर्थात जिसने सिर मुंड कर वेश को साधु का पहन लिया है, परंतु जो भाव से मुंडित नहीं हुआ है, वह साधु बहुत काल तक अपनी आत्मा को कलेशित करके भी निश्चय से संसार से पार नहीं हो सकता है। थस द्रव्य साधु इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन रीचिंग मोक्ष। बार बार वो बोल रहे हैं, बॉडी से यदि आप द्रव्य साधु हो, भाव से नहीं हो, आप मोक्ष में नहीं जा रहे हो। खत्म हुई बात। कई लोग बोलते हैं ना, भैया वो हमसे अच्छे हैं। आपको यदि ये लगता है कि कुछ साधु मॉडर्नाइज साधु हुए तो क्या हुआ, हमसे अच्छे हैं,
यदि आप ऐसा सेंटेंस बोल रहे हो तो आप आगम विरुद्ध बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे उत्तराध्यान सूत्र में बोल दिया है नहीं, वो साधु ही नहीं है। राइट? क्या बोला कि वो 2000 करोड़ का जो नंबर भगवान बोलते हैं ना, प्लस जो साधु अढ़ाई द्वीप में है, वो साधु उस कैटेगरी में भी नहीं है, वो पंच परमेष्ठी भगवान में भी नहीं है। जाओ कर लो बात। आपको लगता है बॉडी से साधु होने वाला आदमी, राइट, नॉट काउंटेड, वो मोक्ष नहीं जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ऐसा भी कह सकते हैं आशिमा जी, व्यवहार दृष्टि से साधु नहीं और निश्चय दृष्टि से साधु होना चाहिए। निश्चय दृष्टि से, निश्चय नहीं, नय से, व्यवहार निश्चय नय दोनों से। नहीं, साधु को तो व्यवहार और निश्चय दोनों से होना चाहिए, हाँ, तभी साधु हुआ। तभी वो बराबर। साधु है। इन दिस ठीक है। केस वो बोल रहे हैं कि बॉडी से ही वो साधु है, बॉडी से हरकतें कर रहा है साधु की, क्योंकि उसके अच्छा। पास कपड़े हैं, उसके पास मुंह पत्ती और सब हरकतें कर रहा है, पर अंदर से निश्चय दृष्टि नहीं है। ठीक है? देखो, अंगाल मर्दन आचार्य को उसके 500 शिष्य क्यों नहीं पहचान पाए कि ये सम्यक दृष्टि नहीं है? क्योंकि वो बॉडी से सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, दिख ही नहीं रहा है कि वो फॉलो नहीं कर रहा है। आचार्य क्यों है? ये उसको सारे आगम ज्ञाता है, सारे आगम के अर्थ आते हैं, क्या जबरदस्त नॉलेज है, पर अंदर से मोक्ष जाने के लिए नहीं कर रहा, वो या खुद के एजेंडा है। अब बोलो कि क्यों, कोई और एजेंडा होगा? मैंने एक बार कंचन आंटी को ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आंटी और क्या एजेंडा होगा मोक्ष जाने के अलावा? आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, साधुपना पाला है, इतनी मेहनत कर रहा है, रात्रि भोजन त्याग कर रहा है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कर रहा है, तो मोक्ष जाने के अलावा क्या कारण हो सकते हैं? तो कंचन आंटी के सिंपल से स्टैंड थे, क्या पता इज्जत चाहिए हो, क्या पता ये बताना हो कि सब लोग, मेरे 10 लोग मुझे नमस्कार करें और मुझे आचार्य बोलें, ये भी इच्छा हो सकती है कि मेरे मैं आचार्य बनूं और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो, ये यदि इच्छा आचार्य में आ जाती है। लोभ कषाय का उदय माना गया है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए और मेरा संग बढ़ना चाहिए और मैं साधु बनाऊं और मैं श्रावक बनाऊं, ये इच्छा इज अ लोभ कषाय। आचार्य नहीं सोचता है। आचार्य क्या सोचता है तो है, नहीं है तो बाय बाय। ठीक है? मिनिमम मुझे कितने साधु और सब लोग चाहिए? एक 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 चाहिए। एक साधु, एक साध्वी, एक श्रावक श्राविका होगा ना तो भी मेरा संग चलेगा। ठीक है? पर कहीं आचार्य के दिमाग में आता है इज्जत चाहिए, नाम चाहिए, फेमस होना है और ज्यादा बड़े संख्या ज्यादा चाहिए, सारे कषाय के अंदर कर डाला है। ठीक है? एनी क्वेश्चंस देयर? जिस प्रकार खाली मुट्ठी असार है, जिस प्रकार कूट काश्यापण खोटा सिक्का असार है, और जैसे कांच का टुकड़ा वैडूर्य मणि के समान प्रकाश करने वाला होने पर भी जानकार पुरुषों के समान निश्चय ही वह अल्प मूल्य वाला होता है, इसी प्रकार अनियमित अर्थात द्रव्य लिंगी साधु भी विवेक पुरुषों में प्रशंसनीय नहीं है। द्रव्य लिंग का मतलब होता है बॉडी से मैं दिखने में साधु के कपड़े पहने हुए हैं, पर मैं विवेकी पुरुष मतलब जो जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके अंदर प्रशंसनीय नहीं हूं। ये मॉडर्नाइज साधु पे टिप्पणी है। जो लोग बोलते हैं ना व्हाट इज द प्रॉब्लम इन मॉडर्नाइज साधु, इस मनुष्य जन्म में कुशीलिया मतलब पाश्चात्य आदि का लिंग धारण करके तथा रजोहरण आदि मुनि के भार्य चिन्हों को धारण करके उसके द्वारा अपनी आजीविका का पोषण करता हुआ अर्थात असंयम पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ और असंयम होते हुए भी अपने आप को संयत बताने वाला वह द्रव्य लिंगी साधु बहुत काल तक विनाश को प्राप्त होता है, अर्थात नरक आदि दुर्गतियों में दुख भोगता है। मैंने यहाँ पे लिखा है लॉट्स ऑफ पीपल आस्क वेयर इज इट रिटर्न दैट मॉडर्नाइज साधु आर रॉन्ग। कई लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है कि मॉडर्नाइज साधु गलत है? ये लिखा हुआ है, ये प्रमाण है। ठीक है? जिस प्रकार पिरोया हुआ कालकूट नामक वृक्ष प्राणों को नष्ट कर देता है और जिस प्रकार उल्टा पकड़ा हुआ शस्त्र अपना ही घात करता है, जैसे सम्यक प्रकार मंत्र आदि से वश में न हुआ पिशाच अपने साधक को ही मार डालता है, उसी प्रकार शब्दादि विषयों से युक्त हुआ ये धर्म भी द्रव्यलिंग साधु का विनाश कर देता है, अर्थात वह नरक आदि दुर्गतियों में दुख भोगता है। ओके। कई लोग बोलते हैं साधु के 5 महाव्रत लिए
ठीक है, 5 नहीं पाल रहा है, 4 पाल रहा है या 3 पाल रहा है, ठीक है, हाँ, बेटर है, हमसे तो बेटर है, 3 पाल रहा है वो महाव्रत। याद रखना, ये 5 महाव्रत संज्ञा है, संज्ञा का मतलब नाम है, या तो आप 5 पालोगे या तो आप 0 पालोगे। 3 महाव्रत जैसी कोई चीज नहीं है। मान लो मैं आज साधु बन जाऊं और बोलूं कि भैया मैं 3 महाव्रत पालती हूँ, राइट, हाँ, पर वो पहली वाली अहिंसा वाला यार मेरे से नहीं होता, मैं तो खाना भी बनाऊंगी और करूंगी। तो देर इज जैन धर्म में 3 महाव्रत 2 महाव्रत नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक ही अक्षर है, 5 महाव्रत, वो नाउन है, या तो 5 पालते हो नहीं तो नहीं पालते। आप मुझे बोलते हो नहीं वो 3 महाव्रत पालने वाला ग्रेट आदमी है, हम तो एक भी महाव्रत नहीं पाल रहे, वो 3 पाल रहा है। याद रखना, ये आगम क्या बोल रहा है, वो द्रव्यलिंगी साधु है और वो बर्बाद हो रहा है। वो किस स्पीड पे बर्बाद हो रहा है, जितनी बर्बाद हम स्पीड में नहीं हो रहे उससे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। कहाँ है प्रूफ? पुंडरिक कुंडरिक की एक स्टोरी आती है, किसमें आती है, ज्ञाता धर्म में आती है ना शायद, राइट। पुंडरिक कुंडरिक में कुंडरिक जो होता है वो क्या करता है, हजारों साल का दीक्षा पर्याय बहुत अच्छे से पालता है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र सहित पालता है। 3 दिन वो नहीं पालता है, और 3 दिन उसको कितना बर्बाद करते हैं ये आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। 3 दिन उसका बाजा बजाते हैं। तो आप ये समझो कि अढ़ाई द्वीप में इस तरह के साधु कितने होंगे, रिंकी दीदी, अढ़ाई द्वीप में इस तरह के मॉडर्नाइज साधु कितने होंगे, परिवाही साधु कितने होंगे, द्रव्यलिंगी साधु कितने होंगे, बताइए। रिंकी दीदी अनम्यूट करके बोलिए। संख्याता तो है ही है। संख्याता है मतलब ढेर सारे हैं। आपको पता है परिवाही जो होते हैं ना, सम्यक दृष्टि से परिवाही बहुत ज्यादा लोग हैं जीव में, राइट। सो मैं इस पे आप लोगों को एक आर्ग्यूमेंट देती हूं कि इन लोगों के प्रति कैसे भावना भावना, रिंकी दीदी आपको बताना है कैसे भावना भाऊंगी। लोक में ये तो पता है, भर रखा है कि मॉडर्नाइज साधु द्रव्यलिंगी साधु एग्जिस्ट करते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई है। और ऐसे थोड़े नहीं है, ढेर सारे हैं, ये भी पता लग गई है। आपको ये भी पता है कि इनका भला नहीं हो रहा, ये लोग मोक्ष नहीं जा रहे, ये भी पता लग गया, ये आगम प्रमाण है। मेरा सवाल है आपको कैसे इनके साथ व्यवहार रखना है, कैसे करना है इनके साथ। दया भाव रखना है कि उनको सही समझ आ जाए, ऐसा सोचना है। मैत्री भाव जैसे रखना है, दया से भर जाना है, और वेरी गुड। जैसे मेरे घर में कोई मॉडर्नाइज साधु कभी आहार लेने के लिए आते हैं ना, तो हमेशा मेरी ये भावना होती है जब आहार भराती हूँ कि ये मेरा आहार उनके संयम में वृद्धि करे। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब आप मैत्री भावना भाते हो, तो सोचो कि ये लोग है ना शाश्वत हैं, परिवाही साधु शाश्वत हैं, राइट द्वीप में एग्जिस्ट करेंगे, तो उनके लिए विश करो भगवान इन लोगों को चारित्र, जब हम चाहते हैं कि किसी का चारित्र गिरा हुआ चारित्र से वो स्थिर हो जाए, वापस सम्यक दर्शन में आ जाए, या वो गिरे नहीं, हम ये चाहते हैं ना, तब तक होता क्या है, उन लोगों का भला हो ना हो, हमारा, हम जिस चारित्र से गिरे हुए हैं ना, तो हम उस चारित्र में स्ट्रांग हो जाएंगे। हम यदि किसी वजह से फ्यूचर में गिरने वाले हों, हम वापस स्थिर, हम गिरेंगे नहीं, स्थिर हो जाएंगे। सो हमेशा सामने वाले के चारित्र के बारे में भला हो, उसका वो चारित्र में आ जाए, वापस मोक्ष मार्ग में आ जाए। इस ऐसी जैसे रिंकी दीदी आपने विश किया ना, हमको भी लोगों बढ़ाई द्वीप में रहे हुए ऐसे मॉडर्नाइज साधु के प्रति विश करना है, अच्छा विश करना है। इससे हम पे क्या इम्पैक्ट होगा, फ्यूचर में जब हम चारित्र से गिरने वाले होंगे, हम भी स्थिर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मैत्री भावना भाई है। नो एंगर अगेंस्ट देम। आंटी या पूजा, आंटी जो प्रतिकान में जो साधुओं का नंबर है वो तो सारे पालनी करने वाले साधु होंगे ना। महावीर स्वामी भगवान मतलब केवली के केवल ज्ञान में वो सम्यक दर्शन सहित छठे सातवें गुण स्थान वाले हैं, ठीक है। और एक कांस्टेंट वेरी करते हैं, कांस्टेंट। कभी कोई साधु मर जाता है तो माइनस हो जाते हैं, कभी कोई दीक्षा लेता है तो आ जाते हैं, कभी कोई परिवाही हो जाता है मतलब मॉडर्नाइज साधु हो जाता है तो वो माइनस हो जाता है, कांस्टेंट वेरी करते हैं। बट एक केवली के दिमाग में मान लो एक नंबर है कि इतने साधु लोक में हैं, राइट, तो दूसरे केवली के भी दिमाग में वही सेम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट वही रहता है। सो वेरी करते हैं, वेरी मतलब फ्लक्चुएट करते हैं, साधु का नंबर फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन साधु कितने हैं। बट
सब केवली के दिमाग में एक ही होता है, इसलिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। मैं क्या बोलती हूँ, केवली के केवल ज्ञान में जो जो साधु हैं उनको वंदन नमस्कार। समझ में आया? दैट्स ऑल्सो नाइस वे टू गो। जो साधु लक्षण शास्त्र और स्वप्न शास्त्र, देखो लक्षण शास्त्र और स्वप्न शास्त्र, जितने भी शास्त्र, शास्त्र मतलब कलाएं जो होती है ना, ये जो मति शुद्ध के अंतर्गत 72 कलाएं का वर्णन आता है ना, ये उसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सो ऑल दीज कलाएं है ना फॉल्स अंडर 72 कला, स्टिल कांट बी यूज्ड बाय साधु। देखो जो साधु लक्षण शास्त्र स्वप्न शास्त्र का प्रयोग करता है, अर्थात स्त्री पुरुष के शारीरिक चिन्ह द्वारा शुभाशुभ फल बतलाता है और स्वप्न का शुभाशुभ फल बतलाता है, तथा जो भूकंप आदि निमित्त शास्त्र और कौतुक आदि के प्रयोग करने में आसक्त रहता है, और जो कहेटक विद्या, आश्चर्य में डाल देने वाली मंत्र तंत्र आदि विद्या, जिससे हिंसा झूठ आदि आश्रवों का आगमन होता है, उस विद्या से आजीविका करता है, वे साधु कर्मों का फल भोगने के समय किसी की शरण को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात अपने कर्मों का फल स्वयं को ही भोगना पड़ता है। ठीक है, हमने ये देखा था कि कई लोगों के पास ये 72 कलाएं पहले से थी और बाद में वो दीक्षा लेते हैं, ऐसा होता है। जैसे मेघ कुमार, श्रेणिक राजा का एक बेटा था मेघ कुमार, वो पहले से पैदा हुआ, फिर 72 कलाओं में निपुण हुआ, शादी हुआ, ऐश मारा, फिर उसने जाके दीक्षा ली। तो 72 कलाएं मेरे अंदर से चली नहीं जाएंगी, समझ में आया? वो ज्ञान मेरे अंदर रहेगा, बट मैं उस 72 कलाओं से आजीविका, आजीविका मतलब गोचरी पानी जब मैं लेने जाती हूँ एज अ साधु, तो मैं उससे अपना खाना पीना नहीं मांगूंगी। समझ में आ गया? मैं उससे ही नहीं करूंगी, मैं वो वाले 72 कलाओं को यूज नहीं करूंगी फॉर संसारिक मीन्स। समझ में आ गया? हाँ, नहीं तो मैं खाना पीना जनरेट कर रही हूँ वो कलाओं से, दैट इज नॉट अलाउड। गॉट इट? कई लोग ऐसे भी होते हैं कि मान लो मैंने दीक्षा के पहले मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, मैं 72 कलाओं तो क्या, मेरे पास बहुत बेसिक ज्ञान था, बट आगे चल के मैंने पूर्वों का ज्ञान चालू कर दिया। मान लो मेरे को 9 पूर्वों का ज्ञान हो गया। अब 9 पूर्वों में ना बहुत सारी कलाएं आती है, वैक्रिय वैक्रिय कलाएं, और बहुत सारी कलाएं, मतलब ये 72 कलाएं भी उसके अंदर घुस जाती हैं, आ जाती हैं। ठीक है, पूर्वों का ज्ञानी को 72 कलाएं भी आती है, चाहे उसको एप्लीकेशन नहीं आता हो, थियोरी तो आती है, वो भी उसको यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, बट अभी मैंने क्या बोला, वो यूज नहीं कर सकता है फॉर आजीविका का कारण। आजीविका का मतलब गोची, खाना पानी मिल जाए, रहने को मिल जाए, मैं चमत्कार दिखाऊं और ये लोग मुझे रहने को दे दें, मैं ये चमत्कार दिखाऊं तो ये लोग मुझे खाना दे दें, नहीं, इस ये नहीं कर सकता है। बट ये 72 कलाएं वो कहाँ यूज कर सकता है? अपने संयम के पालन के लिए वो यूज कर सकता है। समझ में आया? वो अपने और अपने संघ के प्रोटेक्शन के लिए, तीर्थ के प्रोटेक्शन के लिए वो यूज कर सकता है। आर वी क्लियर? हाँ, आजीविका के लिए नहीं कर सकता। यहाँ पे आजीविका वर्ड ये यूज किया गया है, देखो ये आजीविका वर्ड यूज किया है। आजीविका करता है, आजीविका का मतलब होता है कमाई करना है मुझे, खाने की कमाई, घर मुझे कोई दे देगा, रहने को यदि मैं 72 कलाएं दिखाऊंगा, नहीं, वो दैट इज नॉट अलाउड। आपको क्या करना है? आजीविका नहीं बनानी, आप उसको यूज कर सकते हो, ज्ञान गायब नहीं होता है, पर ज्ञान को जिन शासन के लिए यूज कर सकते हो, अपने मोक्ष मार्ग के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज अलाउड। ओके, साधु का वेश धारण करने वाला किंतु भाव से असाधु रूप वह कुशीलिया साधु अत्यंत अज्ञान अंधकार से चारित्र की विराधना करके सदैव दुखी होता है और विपरीत भाव को प्राप्त होता है और नरक तिर्यंच आदि दुर्गतियों में जाता है, अर्थात उत्पन्न होता है। भगवान इज वेरी क्लियर कि मॉडर्नाइज साधु का भला नहीं हो रहा है। जो साधु औदेशिक, औदेशिक का मतलब पीछे डेफिनेशंस हैं, खरीदा हुआ, नया नियांग पिंड और अनेशनीय आहार आदि कुछ भी नहीं छोड़ता, अपितु सबको ग्रहण कर देता है, वे अग्नि के समान सर्वभक्षी होकर यहाँ का आयुष पूरा करके तथा पाप कर्मों का उपार्जन करके दुर्गति में चला जाता है। भैया ये सारे आप, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आप यदि साधु के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका भला नहीं होने वाला।
यहाँ पे ना डेफिनेशंस लिखी हुई है, औदेशिक आहार की, आधाकरण आहार की, नियांगपिंड की। आपको बताऊं कि आप पढ़ लोगे खुद? पढ़ूं? पढ़ने की जरूरत है कि आपको ऑलरेडी पता है? हम पढ़ लेंगे, पता और ये सिखाया हुआ भी है आपने, आधा कर्म क्या है? होता है, उदार ये क्या होता है सब। ठीक है, गुड गुड गुड। सो बेटर फॉलो द साधुज रूल्स। दुराचार में प्रवृत्त हुआ अपनी आत्मा जितनी अनर्थ करती है, उतना अनर्थ तो कंठ का छेदन करने वाला शत्रु भी नहीं करता। सोचो, मैं आपके गले के अंदर छेदन कर दूं, गले में छेदन का मतलब एक होल कर दूं, आपको कितना बुरा लग, कितना दुख होगा, पीड़ा होगी, आप मुझे शत्रु ही समझोगे। जितनी पेन होगी, जितनी पीड़ा मैं शत्रु नहीं पहुंचा सकता, उससे कहीं गुना ज्यादा कौन कौन शत्रु बाजा बजाता है? दुराचार में प्रवृत्त आत्मा। समझ में आया? तो हमारी जो आत्मा यदि बर्बाद हालत में है ना, तो सोच लेना, फिर तो हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमारी आत्मा भी हमारी शत्रु है। दया रहित अर्थात संकल्प रहित ये आत्मा मृत्यु के मुख में पहुंची हुई पश्चाताप करता हुआ, इस बात को जानता हुआ अर्थात अपने दुष्प्रवृत्तियों का स्मरण करके पश्चाताप करता है। बहुत सारे लोग पश्चाताप भी करते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो पश्चाताप भी नहीं होता है मरते वक्त। मैंने कई लोगों को देखा है, मरते वक्त पश्चाताप भी नहीं होता है। उनको क्या लगता है, हम बिल्कुल सही तरीके से जिए, सही तरीके से हमने लोगों का बाधा बजाया और अपना अस्तित्व रखा, और वैसे ही सोचते सोचते मर भी जाते हैं, अपनी एकड़ी के अंदर, अपने ईगो में मर जाते हैं। कई लोगों को तो पश्चाताप भी नहीं होता है। जो लोग पश्चाताप करते हैं ना, वो तो फिर भी अच्छे हैं, आपको पता है, दे आर बेटर। पश्चाताप क्या चीज है? आभ्यंतर तप है, याद रखना। एक 12 तरह की निर्जना है ना, उसमें पश्चाताप इज वन ऑफ द अभ्यंतर तप। सो यदि आपको पश्चात मरने के वक्त पश्चाताप भी हो रहा है कि यार मैंने जैन धर्म नहीं किया, इट इज अ गुड थिंग, पर मोस्ट ऑफ देम को पश्चाताप नहीं हो रहा है। मोस्ट लोग मरने के वक्त क्या कर रहे हैं? जो उन्होंने जीवन जिया ना, उसकी अनुमोदना कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही किया मैंने, बहुत परफेक्ट किया, ठीक है। फिर क्या सोचते हैं? मैंने भरा पूरा परिवार छोड़ के जा रही हूँ, सुखी परिवार। अबे ये लक्ष्य था तेरा मनुष्य भव में आने का? भरा पूरा परिवार करने का और उनको सुखी करने का? तेरा ये लक्ष्य था मनुष्य बन के, इस ये दुर्लभ मनुष्य भव करके? क्या लक्ष्य था दुर्लभ मनुष्य भव पा करके? क्या लक्ष्य होना चाहिए था? क्या लक्ष्य होना चाहिए था? मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने का। ये, और आपने क्या लक्ष्य रखा? भैया भरा पूरा परिवार, और लोग तारीफ भी करे पड़ रहे हैं, अरे आपने तो भरा पूरा परिवार, चौथी पीढ़ी देख ली। फिर चौथी पीढ़ी देखने से क्या होता है? मरुदेवी ने इतनी सारी पीढ़ियां देख ली, इतनी पीढ़ियां होके भी आप मर के अगली 50 बार और पीढ़ियां देखोगे, ठीक है। फायदा तो तब होता ना कि इतनी पीढ़ियों करने के बाद आप मोक्ष जाते। हम लोग है ना गलत चीजों की अनमोल, मैक्सिमम लोग मरने के वक्त भी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, देखो। ऐसा द्रव्य लिंगी साधु नग्न रुचि, नग्न अर्थात संयम में रुचि रखना निरर्थक है, जो उत्तम अर्थ में भी विपरीत भाव रखता है, अर्थात सदाचार को दुराचार और दुराचार को सदाचार मानता है, उस आत्मा के लिए यह लोक और परलोक दोनों भी नहीं है, अर्थात दोनों बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार उभय लोक के अभाव में वह लोक में दोनों प्रकार से चिंतन होकर क्षीण होता है, अर्थात इस लोक में तो केशलूचन आदि क्रियाओं से कलेशित होता है, मतलब इस भव में दीक्षा लेके वो कलेशित होता है, और परलोक में नरक तिर्यंच आदि गतियों में दुख भोगता है बेचारा, यानी फ्यूचर में भी वो नरक में जाएगा। देखो, जो द्रव्यलिंगी साधु है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो नरक तिर्यंच की गतियां करते हैं, वो मोक्ष में नहीं जाते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है। कई लोग बोलते हैं तो कहाँ लिखा है? ये लिखा है। इस प्रकार स्वच्छंदाचारी और कुशीलिया साधु जिनेन्द्र भगवान के उत्तम मार्ग से विपरीत करके भोगासक्त में, अर्थात मांस के टुकड़े में आसक्त बनी हुई निरर्थक शोक करने वाली पक्षिणी के समान भोगों में आसक्त बनकर परिताप को प्राप्त होकर पश्चाताप करता है। बेसिकली भगवान ने सॉरी ये अनाथी मुनि ने 13 मेटाफर से समझाने की कोशिश की है कि ऐसा साधु जो है ना, वो सनाथ नहीं बना, न वो जीवों का नाथ बना, न वो खुद सनाथ बना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक चालू हुआ। अनाथी मुनि राजा श्रेणी को एवं समस्त भव्य पुरुषों को
संबोधित करते हुए कहते हैं कि भली प्रकार कही हुई ज्ञान गुण से युक्त इस शिक्षा को सुनकर बुद्धिमान साधु कुशलियों के कुतर्क मार्ग को सर्वथा प्रकार से छोड़कर महानिर्ग्रंथ के मार्ग पर चले, अर्थात अनुसरण करें। ये मार्ग किसका है? महानिर्ग्रंथ का। तो हमारे महावीर स्वामी भगवान भी महानिर्ग्रंथ थे, और अभी जो 5 महावृतधारी उनकी आज्ञा में विचरने वाले साधु भी महानिर्ग्रंथ हैं, और उन्हीं के मार्ग पे हम चल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम महानिर्ग्रंथ है। अनाथी मुनि हिमसेल्फ इज अ महानिर्ग्रंथ। महानिर्ग्रंथ के मार्गों का अनुसरण करने से जिस फल को प्राप्ति होती है उसका वर्णन करते हैं कि चारित्र और ज्ञानादि गुण से युक्त होकर अनुत्तर प्रधान संयम का पालन करने के पश्चात आश्रमों से रहित होकर तथा कर्मों का सर्वथा क्षय करके विशाल एवं सर्वोत्तम द्रव्य शाश्वत स्थान को, अर्थात जहां जाकर पुनः संसार में लौटना ना पड़े, ऐसे मोक्ष स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जो महान निर्ग्रंथ होता है ना, जो महान निर्ग्रंथ, वो मोक्ष पा लेता है। ये भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भैया महान निर्ग्रंथ बनो, यू विल गेट मोक्ष। डायरेक्ट कनेक्शन बता रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि जो महान निर्ग्रंथ नहीं है वो नरक त्रियंच की दुर्गति में जा रहे हैं। डायरेक्ट एकदम क्लियर कट मैसेज है। कोई बोले ना मॉडर्नाइज साधु इज अलाउड, उनको ये लाइंस बताओ। कर्म शत्रुओं का उग्र से दमन करने वाला महान तपस्वी, महाप्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा वाला महायशस्वी उन महामुनि ने इस महान निर्ग्रंथ के लिए हितकारी महानिर्ग्रंथीय नामक महाश्रुत अध्ययन का बहुत विस्तार के साथ महाराजा श्रेणिक के सामने इस प्रकार कथन किया। बेसिकली वो बता रहे हैं कि ये जो चैप्टर पूरा जो व्याख्यान दिया, इसका नाम महान निर्ग्रंथ है, जिसमें महाश्रुत अध्ययन मतलब बहुत अच्छे से किस आदमी ने दिया वो उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि वो महान तपस्वी था, बहुत अच्छी प्रतिज्ञा करने वाला था, वो यशस्वी था और महामुनि था। वो इस तरह के एडजेक्टिव्स उस अनाथी मुनि के लिए दिए जा रहे हैं। मुनि के उपदेश से संतुष्ट हुआ श्रेणिक राजा दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा कि हे राजन, आपने अनाथता का यथार्थ स्वरूप भली प्रकार से समझाया है। देखो, खुद राजा है और हाथ जोड़ के उस महान निर्ग्रंथ के सामने तारीफ कर रहा है कि यस, आपने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। कितना हम्बल है, राजा होने के बावजूद भी हाथ जोड़ के खड़ा है, कितना हम्बल है। हम लोग कितने अमीर हो जाते हैं और कितने ज्यादा एकड़ी में आ जाते हैं कि हमको लगता है हमको महाराजा के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे भी हो जाते हैं हमारे में से लोग। राजा श्रेणिक अनाथी मुनि का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ कहता है कि हे महर्षि, आपका मनुष्य जन्म पाना वास्तव में सफल है और आपकी ही वास्तविक लाभ प्राप्त किया है तथा आप ही सनाथ और संबंध है, क्योंकि आप सर्वोत्तम जैनेन्द्र भगवान के मार्ग में स्थित हुए हैं। जो जैनेन्द्र भगवान के मार्ग में स्थित है, चाहे साधु पने में और श्रावक पने में, वो ग्रेट है। और यहाँ पे राजा श्रेणी किसकी तारीफ कर रहा है? उस महान निर्ग्रंथ की। हे महाभागो, आप अनाथों के नाथ है, तारीफ कर रहा है। हे संयति, आप समस्त प्राणों के नाथ हो। हे पूज्य, यदि कोई मेरा अपराध हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। लुक एट द विनय। मैं बोलती हूँ ना, एनकाउंटर के बाद विनय ज्यादा करो। देखो, यहाँ पे भी विनय चल रहा है, यहाँ पे भी विनय चल रहा है। देखो, ये सारा विनय ही चलता चला जाएगा। ये तुम देखते जाओ, एक राजा कितना विनय कर रहा है एक साधु का। मैंने आपकी प्रवज्ञा का कारण पूछकर जो आपके ध्यान में विघ्न डाला है। देखो, कायोत्सर्ग में तो विघ्न आया ही, और भोगों के लिए आमंत्रण करके आपको आपका जो अपराध किया है उन सभी अपराधों के लिए क्षमा प्रदान करें। फिर से देखो विनय, देखो सॉरी, विनय विनय। इस प्रकार राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी। अब ये ना, इसकी बात हो रही है, किसकी? श्रेणिक राजा की बात। अब देखो, श्रेणिक राजा तारीफ कर रहा है, अब श्रेणिक राजा खुद की बात कर रहा है। इस प्रकार राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी वे राजा श्रेणिक कर्म रूप शत्रुओं का नाश
करने में सी के समान उस अनाथी मुनि की उत्कृष्ट भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मेरा सवाल यह है कि हम एक मारासा के दर्शन करके आ जाते हैं, राइट? कितने दिन तक उनका गुणगान गाते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद भूल जाते हैं? अरे लगातार करते रहो ना उस मारासा के गुणगान। इसने भी महामुनि के सॉरी महान निर्ग्रंथ के का किया, करे जा रहा है, तारीफ करे जा रहा है, करे जा रहा है, राइट? यहाँ पे भी क्या कर रहा है? उत्कृष्ट भक्ति पूर्वक स्तुति करके अपने अंतपुर सहित, परिवार सहित और बंधुओं सहित मिथ्यात्व रहित निर्मल चित्त से धर्म में अनुरक्त बन गया, अर्थात सम्यक्त प्राप्त कर लिया। अब श्रेणी को सम्यक्त क्यों प्राप्त हुआ, आप ये भी देखो। उसको सिर्फ ज्ञान नहीं मिला अनाथी मुनि से, उसने बाद में उस महान निर्ग्रंथ अनाथी मुनि का कितना विनय किया। समझ में आया? हाँ, मैं आपको पूछती हूँ, आपने कितनी बार थैंक यू दिया? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, थैंक यू जिन जिन मारासा ने मुझे हेल्प किया है, जिन जिन साधुओं ने मुझे हेल्प किया है। आई ऑल्सो सैट डाउन हियर एंड थैंक्ड ऑल द मारासा, कि 10 साल पहले उस मारासा ने मुझे हेल्प किया, 5 साल पहले उसने मुझे हेल्प किया, उन सब के बारे में मैंने सोचा। तो आप मुझे बताइए, आप कितनी बार उन लोगों को थैंक यू करते हो जिन्होंने आपको धर्म में डाला? क्या पता 10 साल पहले कोई मारासा के आप दर्शन करने गए हो, टिम्बकटू में गए हो, गांव में गए हो, 1 घंटे का आपने दर्शन मिले हो आपको, 1 घंटे का। पर 1 घंटे में आपने जो लिया उसका तारीफ करो ना बैठ के 4 घंटा। आप बोलोगे 1 घंटा सुन के आई, 4 घंटे कैसे तारीफ करूं? वो जो 4 घंटा तारीफ करोगे ना, वो विनय जो है ना, विनय और श्रद्धा से सम्यक दर्शन एक्टिवेट होता है। आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, साधु आपको सम्यक दर्शन नहीं दे सकता है। आपका जो विनय है साधु के प्रति या भगवान के प्रति, आपकी श्रद्धा है जो भगवान के प्रति, वो आपकी क्षयोपशम करेगी, आपके ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म हटाएगी, आपको सम्यक दृष्टि बताएगी। मैं खुद अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाती हूँ, साधु मेरे को सम्यक दृष्टि नहीं बनाता। क्या कि महान निर्ग्रंथ ने सम्यक दृष्टि बनाया श्रेणिक राजा को? नहीं। श्रेणिक राजा का जो एटीट्यूड था महानिर्ग्रंथ के प्रति, विनय का, अहोभाव का, वो उसने बनाया। तो लास्ट टाइम सोचो आपने साधु के दर्शन कब किया? कब किया था? When was the last time? आप बोलोगे यार पिछले चातुर्मास में किया था। इट इज ओके, टोटली ओके, राइट? उस महान निर्ग्रंथ परफेक्ट साधु, देखो मॉडर्नाइज साधु की मुझे बात नहीं करनी है, लेट अस जस्ट कीप द मॉडर्नाइज साधु ऑन द साइड। लास्ट टाइम यदि आपने 5 साल पहले भी एक साधु के दर्शन किए थे, राइट, फिर भी आज आप उनका गुणगान गाते हो, तो क्या होता है? महान निर्जरा करते करते क्या पता मिथ्यात्व की निर्जरा करके आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। तरीका बताया जा रहा है कि कैसे होता है, ठीक है? हर्ष से रोमांचित, व्हाट इज रोमांचित? व्हाट इज रोमांचित? व्हाट इज रोमांचित? बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। If I fall in love with a boy, would I be doing things emotionally weird? होता है ना? हाँ, राइट? तो सम्यक व्यवहार संकेत के जो 67 बोल है ना, उसमें लिखा जाता है कि एक नई नवेली दुल्हन किसी अपने मतलब पहली बार इतने सालों के बाद मिलती है, तो जो एक्साइटमेंट होता है ना, उसको रोमांचित बोलते हैं, ठीक है? हाँ, यदि कोई आदमी इतने दिनों का भूखा है और उसको यदि खाने को मिल जाए, वो कितना पागल हो जाता है। वाओ मैन, मैं किसको खाऊं, मैं क्या खाऊं यार, मैं सब खा जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड द रोमांस? दिमाग में वो कितना उत्तेजित है, वो अफसर कितना पागलपंथी वाला है, ठीक है? हाँ, इसी तरह से ये जो रोमांचित वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है ही सो एक्साइटेड, इट्स अ इमोशनल कंपोनेंट। सम्यक दर्शन की वजह से ये रोमांचित आता है। सम्यक दर्शन जब आता है ना, जब किसी उसमें विनय से भरा हुआ होता है, तो इतना ज्यादा एक एक तरह का पागलपंथी होती है। पागलपंथी फॉर व्हाट? फॉर मोक्ष। पागलपंथी फॉर संसार से एक दूसरे तरीके से देखने का एक तरीका होता है, राइट? अलग ही दृष्टि होती है, इसको रोमांचित बोलते हैं, ठीक है? ये जब हम वो वाला टॉपिक करेंगे ना, व्यवहार संकेत के 67 बोल, उसके अंदर ये वर्ड को समझाया जाएगा। क्या वर्ड है?
हर्ष, हर्ष मतलब हैप्पीनेस से उस लेवल का एक्साइटमेंट आ गया उसके अंदर, ठीक है। और ये इफेक्ट्स ऑफ सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन की वजह से उसको हैप्पीनेस भी है और रोमांचित भी हुआ। वे राजा श्रेणिक प्रदक्षिणा करके और मस्तक झुकाकर वंदना करके अपने स्थान पर चला गया। देखो प्रदक्षिणा भी कर रहा है, एक साधु की प्रदक्षिणा कर रहा है, ठीक है। अभी तक कहीं नहीं लिखा गया है कि ये जो अनाथी मुनि था वो केवली था, राइट? कौन था? साधु था। श्रेणिक राजा उस साधु की प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा कर रहा है, ठीक है। तो क्या आपको भी अधिक्षिणा प्रदक्षिणा करनी चाहिए साधु की? तो आंसर ये है, नहीं। आंसर ये है, जब हम तिखतों के पास से हम जब हाथ घुमाते हैं ना, ये दाहिने कान से जो हम लोग जो तिखतो करते हैं, ये सिर्फ 3 बार उनकी अधिक्षिणा प्रदक्षिणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वही भाव जनरेट करता है अधिक्षिणा प्रदक्षिणा का। ये हमको वो, तो आप जब ऐसे 3 बार कर रहे होते हो तो क्या कर रहे होते हो? ठक 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 ठक, ऐसे नहीं करना है। सोचो कि ये जो सामने वाला है ना, मैं उसके हर एंगल से उसकी उसकी उपासना कर रहा हूँ, सामने वाले आदमी की, सामने वाले साधु की। इतना भाव विभोर हो, रोमांचित होके आप ये सब करो, क्योंकि श्रेणिक राजा यही कर रहा है। अम, एक मिनट, हर्ष से रोमांचित हुआ वे राजा श्रेणिक प्रदक्षिणा करके और मस्तक झुकाकर वंदना करने करके अपने स्थान पर चला गया। मतलब इतना सब कुछ करके चला गया। जिस जब किसी भावुक आत्मा को अपूर्व उपदेशात्मक, देखो अपूर्व मतलब पूर्व में ऐसा हाई इमोशंस, पूर्व में ऐसे हाई इमोशंस अथवा अपूर्व सद ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उसके समस्त शरीर में रोमांच हो उठता है। पूरा शरीर अंदर से कांप उठता है, पूरा शरीर से, मतलब एक तरह का एक अलग सी वाव की फीलिंग होती है, ठीक है। मैंने यहाँ जो अंडरलाइन किया है ना, मैं ये लिख देती हूँ। ये कर्तव्य होता है कि जिससे वे कुछ ज्ञान मिला हो, मतलब ये शिष्ट पुरुष का ये कर्तव्य होता है कि जिससे वे कुछ ज्ञान मिला हो, उसकी गुणगान गाना, उसकी परम भक्ति करना, उसकी स्तुति करना, उसका धर्म अनुराग करना, उसकी प्रदक्षिणा करना, उसका वंदना करना। ये राजा श्रेणी के वर्तन व्यवहार से स्पष्ट होता है कि सामने वाला केवली नहीं था, साधु था। फिर भी उसकी परम भक्ति, स्तुति, धर्मानुरक्ति, प्रदक्षिणा, वंदना सब कुछ किया, उसका गुण से पर प्रशंसा किया, ठीक है। ये श्रेणिक राजा ने किया, जिससे उसको क्या मिला? उसको सम्यक दर्शन मिला, श्रेणिक राजा को। गुण के समुद्र, 3 गुप्तियों से गुप्त, ये सारे एडजेक्टिव्स किसी के बारे में बोले जा रहे हैं। और 3 दंड से निबद्ध बने हुए अनाथी मुनि ममत्व से रहित होकर तथा पक्षी के समान प्रतिबंध रहित होकर वसु पृथ्वी पर विचरने लगे और शुद्ध संयम का पालन करके सभी कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, ऐसा मैं कहता हूँ। आगे चल के अनाथी मुनि सिद्ध भगवंत बन गए, क्योंकि उनमें ये सारे एडजेक्टिव्स थे, सारे एडजेक्टिव्स इतने ग्रेट बन गए। और अनाथी मुनि कहाँ चले गए? मोक्ष में चले गए, ठीक है। इस तरह से ये कौन सा चैप्टर खत्म हुआ? 20वां चैप्टर खत्म हो गया, उत्तराध्यान सूत्र का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। हम सेकेंड पार्ट पे अगली क्लास से जाएंगे। मेरा कुछ सवाल आप लोगों से ये है, लास्ट टाइम, ये होमवर्क है, लास्ट टाइम आपके पास जो भी साधु के दर्शन किए थे उसको वंदन नमस्कार करना है, ठीक है। ढेर सारा, बहुत सारे एडजेक्टिव्स लिखो, खुद एडजेक्टिव बनाओ, इंग्लिश के बनाओ, हिंदी के बनाओ, अपने खुद की भाषा में बनाओ, एडजेक्टिव बनाओ और आधे घंटे तक उसकी तारीफ करो। रिंकी दीदी, आप 10-15 मिनट तक तो तारीफ कर पाओगे, 5-10 मिनट तक तो कर पाओगे। आधा घंटा बोलूं तो, आधा घंटा बोलूं तो ज्यादा हो जाएगा ना, नहीं कर पाओगे ना? कर पाओगे? पर उनका ध्यान हो सकता है कर भी पाए, हो सकता है कर सकते हैं। ओके, यदि आप आधा घंटा करोगे ना, तो आधे घंटे तक आपकी विनय और भक्ति से आपकी निर्जरा होगी और क्या पता सम्यक दर्शन टिक जाए। 5 मिनट करोगे तो 5 मिनट का विनय हुआ, 5 मिनट की श्रद्धा हुई, 5 मिनट में क्या पता मिथ्यात्व के कर्म नहीं भी हटे और सम्यक दर्शन स्पर्शे नहीं। इसीलिए इस जितना ज्यादा टाइम डालो इसमें, टाइम कंपोनेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम और रसायन कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट। देखो रसायन कितना है इसके अंदर, श्रेणिक राजा में, पर रसायन के साथ साथ क्या है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है? टाइम भी वो डाल रहा है। कितनी तारीफ की, कभी वंदन नमस्कार कर रहा है, कभी अदक्षिणा प्रदक्षिणा कर रहा है, फिर उसको गुणों से तारीफ कर रहा है, कभी किससे तारीफ कर रहा है, करे पड़ रहा है ना, करे कर रहा है, करे जा रहा है।
आपने 10 साल 20 साल पहले जिसने सबसे पहले आपको जैन धर्म में डाला उसकी भी तारीफ करो, राइट? किसी की भी करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। गुणगान गाने से मेरे ऊपर से कर्म हटते हैं, मेरे में विनय गुण उत्पन्न होगा। सम्यक दर्शन का बीज पॉइंट इज विनय। सम्यक दर्शन कहाँ से चालू होता है? ठीक है? एक राजा श्रेणी, यदि मैं राजा हूं तो मैं तो एकड़ी में रहूं ना, वो राजा होके ये सब हरकतें कर सकता है, तो आप तो किस खेत की मूली हो बताओ? आप तो एक घर वाले हो, मतलब वो राजा है, एक कंट्री का राजा है। आप तो एक घर के राजा हो, मतलब अधिपति हो। ये सोच करके सोचो कि मुझे अपनी सारी एकड़ी साइड में रखनी है, सारा मैं जो हूं साइड पे रखना है। और ऐसे मॉडर्नाइज साधु को नहीं लेना है। अगेन आई एम सेइंग, मॉडर्नाइज साधु का किया, आपकी आत्मा गलत रास्ते पे चली जाएगी, आपकी आत्मा ही आपका शत्रु बन जाएगी, राइट? सो कौन ये होमवर्क करेगा और अपने साधु जो आपने लास्ट में जिसके दर्शन किए हों या पहले भी 10 साल पहले किए हों, 15 साल पहले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक साधु को पकड़ो जो जिसने आपको बहुत सही रास्ता दिया और जो परफेक्ट साधु आपको महानिर्ग्रंथ लगे। उनके बारे में पहले तो उनका पिक्चर क्रिएट करो, यहाँ पे अपने हेड में क्रिएट करो, आंखें बंद करके। फिर क्या करोगे? आधा घंटा 1 घंटा उसके विनय में रहोगे। ठीक है? कर सकोगे होमवर्क ये? महानिर्ग्रंथ चैप्टर बोल रहा है, या तो आप महानिर्ग्रंथ हो या तो आप कुछ भी नहीं हो, या तो आप बेकार साधु हो, कोई फायदा ही नहीं है, नरक में जाओगे, कुछ फायदा नहीं है। या तो महानिर्ग्रंथ हो, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। और भगवान को बोलना, भगवान मेरे को भी तभी साधु बनाना है जब मैं मेरे अंदर भी ये महानिर्ग्रंथ के गुण उत्पन्न हो जाए, अदरवाइज मेरे को भी साधु मत बनाना, फिर मेरे को महाश्रावक बना लेना। ठीक है? ये सब चीजें मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? अढ़ाई द्वीप में ऐसे महानिर्ग्रंथ कितने? जगन्य 2000 करोड़। उत्कृष्ट 9,000 जघन्य जघन्य 2000 करोड़, जघन्य हजार। मिनिमम है, राइट? आप उतनी ही भक्ति करोगे जितनी श्रेणिक राजा ने की है, और तब तक करोगे जब तक आपको लगे मेरे में सम्यक दर्शन नहीं आ गया है। समझ में आया? ये होमवर्क है। आधे घंटे में भी आ सकता है, 5 घंटे में भी आ सकता है। आप बोलोगे 5 समायक मैं सिर्फ महान निर्ग्रंथ की करूं? हाँ, महान निर्ग्रंथ के विनय के लिए आप 5 समायक कर सकते हो, विनय करो, कर सकते हो। पूजा, कैन यू डू दैट? हाँ I will try, aunty, how much I can do. पूजा, देखो तुमको महानिर्ग्रंथ नहीं मिल रहा है ना, अनाथी मुनि तो एक महानिर्ग्रंथ नहीं है। एक वो जो स्टोरी है, एक वो जो भजन है ना, बड़ी साधु वंदना, राइट? बड़ी साधु वंदना में बहुत सारे साधुओं का वर्णन है। ठीक है? देखो, जो आदमी केवली हुआ ना, उसके पहले यदि वो साधु था ना, तो वो महानिर्ग्रंथ ही था, राइट? सो बाल हरिकेशी कौन था? वो भी महानिर्ग्रंथ ही था। ठीक है? तो ऐसे कोई भी साधु को पकड़ो और उसकी तारीफ करना चालू कर दो। सो यदि मैं तुमको बोल रही हूँ कि 5 सामायिक महानिर्ग्रंथ के विनय में डालो, तो तुम नमो अनंत चबीसी लेके बैठो और उसके सारे साधुओं को ग्रेड बोलना चालू कर दो। अच्छा, मतलब कितने भी साधु को अपन बोल सकते? मुझे लगा एक ही साधु को बोलना। हाँ? Can you give me 5 minutes? 056694. Okay. ये मैं इसलिए आप लोगों को समझा रही थी कि यदि इस चैप्टर का सार ये है कि ऐसे महानिर्ग्रंथ का विनय करके यदि श्रेणिक राजा को सम्यक दर्शन हुआ, आपको भी तो सम्यक दर्शन चाहिए ना, तो आप भी महानिर्ग्रंथ का विनय करो। ठीक है? ऐसे जघन्य 2000 करोड़ मिलते हैं, राइट? आगम में उसको बोलते हैं, पास्ट में भी ऐसे साधु रहे हुए हैं। कहाँ लिखा हुआ है? नमो अनंत चबीसी की जो स्टोरी बुक है ना, वो उठाओ। नमो अनंत चबीसी आपने पढ़ी होगी, सबके पास साधु वंदना है। विरदा जी, आपके पास साधु वंदना है करके कोई बुक भजन है? हाँ, सबके पास होगी। वो साधु निकालो। जी, मेरे पास है साधु वंदना, बड़ी साधु वंदना, छोटी साधु वंदना। हाँ, वो उठाओ, उसके सारे साधु के पन्ने पलटते रहो, एक साधु को जय बोलो, वाओ आप कितनों को मोक्ष ले गए, आप ग्रेट हो, आप में ये गुण थे। दूसरी स्टोरी उठाओगे तो उसमें कोई और गुण होंगे, राइट? मेरे लिए बाल हरिकेशी हैड अ डिफरेंट गुण,
बट अनाथी मुनि हैड डिफरेंट गुण, सबकी गुणों की तारीफ करते रहोगे, ऐसे 4-5 घंटे करोगे ना, सम्यक दर्शन नहीं उत्पन्न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये गारंटी कौन दे रहा है? ये चैप्टर दे रहा है। सम्यक दर्शन चाहिए ना, करो महानिर्ग्रंथ के। समझ में आ गया होमवर्क? 5 आवर्स चाह रही हूं मैं आपके। पूजा, कल जल्दी उठ जाओ, कल 5 बजे उठ जाओ। कितने बजे किचन में जाती हो? 7? हाँ, तो एक दिन है ना 2 घंटे सुबह समाय कर लो। एक किचन से काम खत्म होके 10-11 बजे जब किचन खत्म हो जाता है, उसके बाद 2-3 समाय कर लो। ये 5 समाय सिर्फ करो, सिर्फ महानिर्ग्रंथ के विनय की। तो ये होमवर्क है, इस पूरे चैप्टर का सार है कि पहले तो पकड़ो ये महानिर्ग्रंथ कौन है। गहरे गहरे साधु जो नहीं पालते हैं, उनका नहीं, उनके पीछे नहीं जाना है, ठीक है? प्रेजेंट के 2.5 द्वीप में रहने वाले, पास्ट में जितने साधु हो गए, उनके साधु को गुणों को महानिर्ग्रंथ संबंध के हम विनय करेंगे। गॉट इट? ऐसा कर। और कोई क्वेश्चंस हैं किसी को? हाँ जी, इसमें हमारे महावीर भगवान तीर्थंकर भी तो आ जाते हैं। देखो, आप पूर्व उनकी तीर्थंकर बनने की जो पूर्व पर्याय है, मतलब और ये दीक्षा पर्याय, से राइट। उनको हाँ, भी, उनको भी समझ सकते हो। यस। तो आप ये बोलो कि जब महावीर स्वामी भगवान साधु थे, वो भी जब महानिर्ग्रंथ थे। साधु थे सब। जब साधु थे, जी। उनकी कैसी शीतलेष्या थी, उनको भी गाली देने पे कैसे उन्होंने सामने वालों को शीतलेष्या की थी। समझ में आया? जी। राइट? हाँ उनके जी। वो गुण आप कर सकते हो कि सामने वाले के समोसरण में सारे एंगर इश्यूज ही खत्म हो जाते थे। याद है ना, वो जी। महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में एक बार मृग्यावती और चंद्र प्रद्योत साथ में चला गए। आई थिंक वाज इट मृग्यावती या नहीं, मृग्यावती और चंद्र प्रद्योत साथ में चले गए। हम्म। राइट? तो चंद्र जी। प्रद्योत को तो क्या लगता था, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे शादी करनी है। संभोसरण के अंदर अपने सारे कषाय और नौकषाय जीरो हो जाते हैं ना। हाँ तो जी। मृग्यावती ने वहां पे परमिशन मांगी, प्लीज मैं आपकी हुई, मैंने आपको बोला था मैं आपको आपकी हो जाऊंगी, मैं आपकी हुई, आपकी हम्म। आज्ञा हो तो मैं दीक्षा ले लूं। उसने जैसे ही बोला। अच्छा। चंद्र प्रद्योत का लेवल ऑफ वो जो वेद मोहनीय कर्म एकदम ऑलमोस्ट कम जीरो हो था। गया। किसके प्रभाव से जीरो था? महावीर स्वामी भगवान समझ। की शीतलेष्या से ना। संवत्सरण में ऐसा इफेक्ट होता है कि एक शेर और डियर बकरी। साथ में रह सकते हैं। राइट? हम्म। सो चंड प्रद्योत का जो वेद मोहनीय कर्म था, यार मुझे इससे शादी करनी है, वो पूरा उसने उसके मृग्यावती के हस्बैंड को मार डाल के ना पूरी सेना को आसपास कंट्री में बिठा के रखा था कि भैया तू कभी ना कभी तो निकलेगी ना बेटा, मैं पकड़ के तेरे से शादी करूंगा। राइट? पहले महावीर शाम स्वामी को देखा भगवान की जाए। शीतलेष्या। हाँ? ठीक है? इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है कि हर किसी का भी महानिर्ग्रंथ के सबके अपने अलग अलग गुण भी सबके अलग अलग होंगे। ठीक है? जी। कुछ द्रव्य गुण होंगे, कुछ भाव गुण होंगे, कोई निश्चय गुण, मतलब अलग अलग तरीके के गुण हैं, उनको करो। विनय नहीं आए, उत्कृष्ट रसायन आएगा, सम्यक दर्शन जरूर होगा। 5 समायक मांग रही हूँ, कैन यू डू दैट? सुरेंद्र भैया कर सकते हो 5 समायक विनय फॉर महानिर्ग्रंथ? हाँ, एक आदमी की मत करना, मल्टीपल की करना। पढ़ाई प्रेजेंट के करना, पास्ट के कर लेना, फ्यूचर के होते नहीं है। फ्यूचर के साधुओं की वंदन नमस्कार नहीं होता है। और हम ये तिखुतों से भी कर सकते हैं वंदना। ठीक, कभी तिखतों से करो, कभी लिटरली सोचो कि महाविदय में जो है, अभी जो है उनके मतलब उनको हाथ जोड़ के करो, कैसे भी करो, कैसे भी करो। ठीक है? समझ में आ गया। इट्स इमोशंस, इट इज द रोमांचित होना है। या यदि क्षणिक राजा रोमांचित हो सकता है, तो आप क्यों रोमांचित नहीं हो सकते? रोमांचित मतलब खुशी से, प्यार से, रिस्पेक्ट से भर के रोमांचित होना है, मतलब वो हैप्पीनेस जाहिर नहीं कर सकती। ठीक है? वह तिखतों के पाठ भी दिए, 50-60 तक चले जाओगे ना, उनके बारे में सोच के उन लोगों को, और दिमाग से डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगे ना, तो भी आपको सम्यक दर्शन स्पर्श जाएगा, गारंटीड। इतना होता है, इतनी पावर है, ये चैप्टर ये बोल रहा है। ठीक है? आप और मैं ये समझें कि सनाथ 3 ही लोग बना सकते हैं, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। बाकी कोई शरण नहीं दे सकता है। ठीक है? ये 3 लोग शरण दे सकते हैं, और यही 3 लोग सनाथ बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। सो चलो, आज मैं आपको जो पचकान नहीं दिला रही हूं, पर आपको होमवर्क दे रही हूँ 5 समय का। आप अच्छे से करो इस होमवर्क को, और आप भी सम्यक दृष्टि श्रावक बनो। ऐसे मेरे शुभ भाव हैं। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम।
चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पनद्दु धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पौजामि अरिहंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पनद्दु धम्मो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।